जरूरी है। आजकल ऐसा है कि भाई हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में तो इसका सवाल शॉर्ट आता ही है, और जो सीजीएल के जो अच्छे पेपर होते हैं उनमें तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा बच्चों को कैलकुलेटिव लगता है, मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? सवाल का मतलब ही नहीं समझ पाते बच्चे। एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल का मीनिंग ही बच्चे नहीं समझ पाते। सॉल्व कैसे करेंगे कि उसकी टर्मिनोलॉजी, वो सवाल कह क्या रहा है, सवाल के पीछे का मीनिंग क्या है, वही नहीं समझ पाते। कि इसमें कुछ ऐसी टर्म इस्तेमाल होती है, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका मेरे प्यारे भाई अगर आपका मतलब नहीं पता होगा तो आप उन पे बेस सवालों को नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ओके। इसके बाद एवरेज। रेस की एक ही शीट है मेरे दोस्तों, छोटी सी 35-40 सवालों की एक ही शीट है छोटी। ठीक है, मैंने अपलोड भी करवा दी, आपने देखी होगी। हाँ 32 क्वेश्चंस की, सॉरी। हाँ, रेस की एक ही शीट है दोस्तों 32 क्वेश्चंस की, तो इस पे एक दो क्लास होगी, आज की क्लास और एक क्लास और होगी और खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और ये 32 क्वेश्चन है, हर एक टाइप का एक सवाल कराऊंगा मैं आपको, हर एक टाइप का एक सवाल। ठीक है ना, चलेगा मेरे प्यार भी। अब इस चैप्टर को बच्चे नहीं समझ पाते, उनको मतलब ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई, ओके। रेस वाले पर्सन ने कहा अपना टाइम भी आएगा, हाँ रेस वाले सवालों का टाइम आ चुका है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, मतलब क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, पहले मैं यहाँ पे स्लाइड लगा रहा हूँ। केशव, स्लाइड लगाना रेस की, फोल्डर में तो नहीं है। हाँ बाद में जो करेक्ट करी है। एक सेकंड होल्ड करो भाई, पहले मैं स्लाइड लगाता हूँ, मैंने स्लाइड बनवाई है और उन स्लाइड से। ठीक है भाई, पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद जो हम सवाल करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो एक सेकंड। ठीक है भाई, चलो मैं जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। यूपी देखो, जितने पुलिस वाले पेपर होते हैं ना, पुलिस के पेपर में बहुत फेमस है इसके सवाल। रेस का सवाल पुलिस के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ढंग से सुनिएगा, पहले मैं आपको हर एक एग्जांपल से टर्मिनोलॉजी का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद जो हम सवाल करेंगे। ध्यान सुनिएगा सबसे पहले, और जल्दी जल्दी समझेंगे मेरे प्यारे। बाद में मुझसे कोई ये मत कहना कि सर इसका मतलब क्या, मतलब क्या, सारा मतलब मैं पहले समझा चुका हूं जी। इन रेस ऑफ 400 मीटर ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ए विंस द रेस। देखो मेरे प्यारे, ये एक रेस है 400 मीटर की, ध्यान से सुनिएगा। ये एक रेस है, कितने मीटर की रेस है, 400 मीटर की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिफीट बी बाई 20 मीटर। क्या लिखा हुआ बच्चों? ए डिफीट बी बाई 20 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हराया। इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर आप ये लिखा हुआ देखते हो कि ए डिफीट बी बाई 20 मीटर, इसका मतलब क्या है कि दो खिलाड़ी हैं ए और बी, वो इस जगह से दौड़ना शुरू करते हैं 400 मीटर की रेस। कितनी की रेस दौड़ते हैं? 400 मीटर की। ए ने बी को 400 मीटर से हराया है, ए डिफीट बी बाई 400 मीटर। ए ने बी को 400 मीटर से हराया, इसका मतलब ये है कि ए पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की। ए तो पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की, दोनों एक साथ एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करेंगे। ए पूरी रेस दौड़ता है यहां से यहां तक 400 मीटर की, लेकिन बी जो है 400 मीटर दौड़ नहीं पाता, बी हार जाता है। बी फाइनल लाइन से, बी रेस खत्म होने से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि बी जो है केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ पाता है। समझ में आया? ये मतलब हुआ, यानी कि दोनों बंदे ए और बी सेम टाइम तक दौड़ते हैं, सेम टाइम तक, और सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है और उतने ही समय में बी केवल 380 मीटर ही दौड़ पाता है। इस बात का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट? इट मींस ए तो पूरी रेस कंप्लीट करता है और बी फिनिशिंग लाइन से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में बी 300 मीटर दौड़ा। मतलब समझ में आ गया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और दोनों सेम टाइम लिए हैं, सेम टाइम। ध्यान सुनिएगा, रेस दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। ए डिफीट बी बाई 20 मीटर, ए ने बी को 20 मीटर से हराया। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी कि ए ने पूरी रेस दौड़ी 400 मीटर और उतने ही टाइम में बी एंड पॉइंट से 20 मीटर पहले रह गया। तो बी ने कितना दौड़ा? 400 माइनस 20, 400 में से 20 घटाएंगे तो बी ने केवल 380 मीटर दौड़ा है। तो सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा है, बी 380 मीटर दौड़ा है। अब एक बात गौर करने वाली है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। भाई ए तो 480 मीटर दौड़ के रेस जीत गया, बी 20 मीटर पीछे रह गया, बी केवल 380 मीटर दौड़ा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 400 और 380, 20 19। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? जो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो है वही ए और बी की स्पीड का रेशियो भी होगा, 20 रेशियो 19। ये हिडन मीनिंग है सवाल। ठीक है भाई, ए और बी द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो 20 रेशियो 19 है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 20 रेशियो 19 होगा। ये पहला मतलब है जो आपको जानना है। अगला जल्दी जल्दी समझेंगे, ऐसे बहुत सारे कांसेप्ट है छोटे छोटे। नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट कांसेप्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट तो यही है, यही है नेक्स्ट कांसेप्ट। तो उसको एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। हाँ, दूसरा एग्जांपल ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला एग्जांपल ध्यान सुनिएगा। अगर आप ये लिखा हुआ देखते हो ए डिफीट बी बाई 5 सेकंड, क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई इसका? ए डिफीट बी बाई 5 सेकंड क्या मतलब है? ये एक रेस है 400 मीटर की। कितने मीटर की रेस है मेरे प्यारे भाई? 400 मीटर की रेस है। इन 400 मीटर रेस ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो लोग ए और बी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, ए ने बी को, ए ने बी को 5 सेकंड से हराया। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई ए ने तो पूरी रेस खत्म की है 400 मीटर की, माना टी सेकंड में। सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में टी सेकंड का समय लिया, टी सेकंड का। सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में टी सेकंड का समय लिया है। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, मतलब ए तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, लेकिन बी को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अभी 5 सेकंड और लगेंगे। बी बेचारा यहीं तक ही पहुंच पाया है, यानी कि ए ने तो यहां पहुंच के रेस पूरी कर ली, लेकिन बी को अभी रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। यानी कि जितने टाइम में ए रेस खत्म करता है, बी उससे 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है रेस खत्म करने में। पूरी रेस दौड़ने में बी को कितना समय लगा? टी प्लस 5 सेकंड का समय लगेगा। भाई ए ने
तो पूरी रेस दौड़ ली 400 मीटर की, लेकिन बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाया, बी केवल इतनी डिस्टेंस दौड़ा यहाँ तक, यानी कि अभी बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। तो ए को समय लगा टी सेकंड, बी को लगा टी प्लस 5 सेकंड। बी को जो है रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और लगता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि इस केस में दोनों लोगों ने पूरी रेस दौड़ी है, दोनों लोगों ने, ए ने भी 400 मीटर दौड़ा है, बी ने भी 400 मीटर दौड़ा है, लेकिन ए को पूरी रेस दौड़ने में टी सेकंड लगा है, तो बी को ए से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, टी प्लस 5 सेकंड। समझ में आया? यानी कि इस केस में डिस्टेंस सेम है। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए डिफीट बी बाय 5 सेकंड, मीनिंग समझ में आया? यानी कि ए जितने समय में रेस खत्म करता है, बी को रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे। सेम टाइम में ए यहां तक दौड़ा है और बी सेम टाइम में यहां तक दौड़ा है, 5 सेकंड और लेगा बी रेस पूरी करने में। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ये टाइम का रेशियो है। तो अगर मेरे प्यारे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर रिवर्स होता है। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ए को इतना समय लगा, बी को इतना समय लगा, तो टाइम का उल्टा मैं करूंगा तो स्पीड का रेशियो आएगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा मेरे प्यारे। समझ में आया? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा। कांसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। दो चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। इस सब चीजों का मेरे प्यारे भाई, इस सब चीजों का सवाल की लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। अगला कांसेप्ट है बीट डिस्टेंस। बीट डिस्टेंस, बीट डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे हर चीज को मैंने एग्जांपल समझा रखा। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, इफ ए बीट्स बी बाय 10 मीटर देन दैट्स कॉल्ड बीट डिस्टेंस। जैसे सपोज एक 100 मीटर की रेस हुई, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हराया, तो जितनी दूरी से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस दूरी को हम कहते हैं बीट डिस्टेंस। समझ में आया? तो 10 मीटर से हराया तो 10 मीटर हो गया बीट डिस्टेंस। दूसरा है मेरे प्यारे बीट टाइम। हर चीज को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, सारे एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। एक 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, 100 मीटर की रेस हुई, ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, मतलब ये है कि ए जितना टाइम लेगा रेस खत्म करने में, बी उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। नहीं कि बी 10 सेकंड पीछे छूट गया, तो जितने टाइम से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस टाइम को हम कहते हैं बीट टाइम। ए ने बी को 10 सेकंड से हराया तो 10 सेकंड क्या हो गया? बीट टाइम हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे भाई यहाँ पर, डेड हीट। डेड हीट, हाँ लास्ट है भाई ये डेड हीट। डेड हीट जैसे हमारा क्रिकेट का मैच होता है ना, क्रिकेट के मैच में मैच ड्रॉ हो जाता है। मैच ड्रॉ होने का मतलब दोनों टीम के खिलाड़ियों ने बराबर रन बनाए, दोनों टीम ने बराबर रन बनाए। ऐसी रेस जब कोई रेस होती है, अगर दो खिलाड़ी बराबर परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइम पर एक साथ रेस खत्म करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डेड हीट। ना कोई जीता ना कोई हारा, मैच ड्रॉ हो गया। तो डेड हीट का मतलब है एक दौड़ जिसमें दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर या बिल्कुल एक ही परिणाम के साथ समाप्त करते हैं, तो दौड़ एक डेड हीट में समाप्त होती है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं? तो डेड हीट का मतलब मैच ड्रॉ हो जाना, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं। यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़ना शुरू किया दो खिलाड़ियों ने, और एक साथ जो है रेस पूरी करी, एक साथ सेम टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो हम उसे कहेंगे मेरे प्यारे भाई डेड हीट। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? अरे क्या समझ नहीं आया तुषार? इसमें क्या समझ नहीं आया भाई? हद होती है। नहीं समझा तो भाड़ में जाओ, इस तो समझाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट कांसेप्ट ये बेसिक है, जो मैंने पढ़ा है वो बेसिक है। यही बेसिक है, यही बेसिक है रेस का जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर आना चाहिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कांसेप्ट नहीं आते हैं तो नहीं समझ पाओगे। इतना आसान थोड़ा है। हाँ लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखो, एक आंख से देखो, एक दिमाग से समझो, और साथ साथ एक हाथ से लिखो। चलिए अब सब लोग, सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये स्टार्ट और हेड स्टार्ट, स्टार्ट या फिर हेड स्टार्ट, स्टार्ट या हेड स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये है। हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं शुरुआत, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? शुरुआत। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सब लोग एग्जांपल से समझेंगे, सब लोग जो है एग्जांपल से समझेंगे सभी लोग, ठीक है भाई? ये 1 किलोमीटर की एक रेस है, किलोमीटर की, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 300 मीटर की शुरुआत दी। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, क्या मतलब है? देखिए कभी कभी कोई खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे ए है, ये एक रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ए ने बी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब ये है ए कहता है भाई मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, और बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है। ए बी से ये कहता है भाई साहब मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, और बी तू मुझसे 300 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और बी 300 मीटर आगे से दौड़ता है। समझ में? जैसे कि भाई ये रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, ए तो दौड़ता है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन बी दौड़ता है यहाँ 300 मीटर आगे से। यानी कि अगर रेस जीतनी है, रेस जीतने के लिए ए को पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 1000 मीटर की, अगर रेस जीतनी है तो ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर रेस बी को जीतनी है तो केवल ये 700 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी बी को, 700 मीटर। अगर ए 1000 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस ए जीत जाएगा, और बी 700 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस बी जीत जाएगा। वो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट देने का मतलब है ए गिव्स, लाइन को ढंग से पढ़ो, इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, इसका मतलब ये है कि ए जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और दोनों खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि रेस जीतने के लिए 1 किलोमीटर की है तो ए को 1000 मीटर दौड़ना है और बी को 700 मीटर दौड़ना है। जो पहले दौड़ गया वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। इसे कहते हैं स्टार्ट देना। समझ में आया? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी वाले को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है? सभी को मतलब है स्टार्ट का, बार बार यही लाइन आएगी। इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 300 मीटर की शुरुआत दी। इसका मतलब यह है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा और ए ने बी को अपने से आगे 300 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि भाई भी मैं तो यहां से दौड़ूंगा, तू मुझसे 300 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ए को रेस जीतने के लिए पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 1000 मीटर, और बी को रेस दौड़ने के लिए केवल 700 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। ठीक है जी? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सेकंड इसको पढ़ो मेरे प्यारे भाई। इन 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। अब यहाँ पे एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, केवल एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यहाँ है ए गिव्स, यहाँ लिखा है ए कैन गिव। क्या मतलब है मेरे दोस्त इस बात का? अब क्या मतलब इस बात का? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग,
सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो खिलाड़ी हैं ए और बी। ये एक रेस है 1 किलोमीटर की, 1000 मीटर की। दोनों खिलाड़ी, ए दौड़ना शुरू करता है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे प्यारे भाई। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, सकता है। ए कैन गिव, इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमीटर की रेस होती है, ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी ए जो है बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी कि ए बी को खड़ा कर देता है अपने से 300 मीटर आगे, और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। तो भाई जितने टाइम में ए पूरी रेस दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में हमारा बी भी ये रेस दौड़ेगा। भाई जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, भाई ए को रेस दौड़ने के लिए कितना दौड़ना है, ए को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है 1000 मीटर। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई हमारा बी ये 700 मीटर दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में। समझ में आया? सेम उतने ही टाइम में। यानी कि अगर ए ने बी को 300 मीटर से ज्यादा की स्टार्ट दे दी तो ए हार जाएगा। समझ में आया? अगर ए ने बी को 300 मीटर से कम की स्टार्ट दी तो ए जीत जाएगा। यानी कि ए जो है बी को इस दौड़ में अपने से केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे खड़ा कर दिया और आगे खड़ा कर दिया बी को, तो हमारा ए हार जाएगा। समझ में? ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, मतलब कैन गिव का मतलब कि ए अपने से बी को केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर इससे ज्यादा अगर आगे खड़ा कर दिया ए ने बी को, तो भैया बी पहले रेस खत्म कर लेगा और बी हार जाएगा। बिल्कुल निकलेगा रोहित। ठीक है भाई? यानी कि सेम टाइम टी में ए तो दौड़ता है 1000 मीटर और उतने ही टाइम टी में बी दौड़ा है 700 मीटर। सेम टाइम टी में दोनों, आपको बस दोनों में एक ही शब्द का फर्क है, एक ही शब्द का, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग में जमीन आसमान जैसा फर्क है, जमीन आसमान जैसा। फिर से समझाते हैं। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, का मतलब ये है कि ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और बी जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे जाके खड़ा कर देता है, और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, तो दोनों लोग सेम टाइम में बराबरी पर रेस खत्म करते हैं कि ए जो है बी को केवल 300 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे सब 400 मीटर पे खड़ा कर दिया होता तो भाई हमारा ए हार जाता। यानी कि जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में बी 700 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा। भाई डिस्टेंस का रेशियो 10-7 है तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 10-7 होगा। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, तो दो अलग अलग मीनिंग है, आपको समझने हैं बड़े ध्यान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जी अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कंसेप्ट देखो, स्टार्ट जरूरी नहीं कि डिस्टेंस में ही दिया जाए, स्टार्ट टाइम में भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे मेरे प्यारे, एग्जांपल से इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड, मतलब समझ में आया? 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है भाई? ये एक रेस है 1 किलोमीटर की या फिर 1000 मीटर, ठीक है ना? ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब क्या है? देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे, यहां से दौड़ना शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, इस बात का मतलब ये है कि ए कहता है बी से भाई बी मैं देख यहां खड़ा हूं और तू 30 सेकंड तक दौड़ पहले, तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, मैं खड़ा रहूंगा, तेरे 30 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। सभी को मीनिंग समझ में? बिल्कुल देसी भाषा मीनिंग बता रहा हूं। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, 30 सेकंड का स्टार्ट देता है, इसका मतलब ये है कि ए बी से कहता है भाई बी एक काम कर, मैं यहां पे खड़ा हूं चुपचाप, तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, 30 सेकंड तक अकेले दौड़, जब तू 30 सेकंड दौड़ लेगा तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, तब से रेस हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में? यानी कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने मान लिया कि ए की स्पीड यू है और मैंने मान लिया बी की स्पीड भी है, दोनों की स्पीड अलग-अलग है, तो ए ने बी को 30 सेकंड की शुरुआत दी, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, ए नहीं दौड़ा है। जब बी 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, जब 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, तब ए ने दौड़ना शुरू करा है, मेरे प्यारे भाई। अब जिसने रेस पहले खत्म कर ली वो जीत जाएगा, जिसने रेस बाद में खत्म करी वो हार जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को कोई समस्या बोलो? हां राम, तुम्हें मतलब समझ में आया? नहीं है सुनील? ठीक है भाई? यानी कि इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है वो ए से 30 सेकंड मेरे दोस्तों ज्यादा टाइम के लिए दौड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए मेरे प्यारे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सर क्या सर्कुलर रेस का कंसेप्ट भी होगा इसमें? सर्कुलर रेस का कंसेप्ट तो मैंने कब का पूरा पढ़ा दिया भाई। सर्कुलर रेस तो मैंने कब की पूरी पढ़ा दी, कहां सोए हुए हो? सर्कुलर रेस में कम से कम मैंने आपको 20 सवाल करवाए हैं जी दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट मेरे प्यारे भी आपको समझना है, दो कंसेप्ट और हैं भी। चलिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है भाई? ध्यान समझिएगा, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 30 सेकंड से जीतता है, इस बात का मीनिंग क्या है कि भाई यहां कोई स्टार्ट वगैरह नहीं दिया, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी, रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर, ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है या फिर ए जो है वो बी को 30 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है रेस खत्म करने में जितना समय लेता है बी उससे 30 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी कि अगर ए ने पूरी रेस, ए यहां से यहां तक अगर पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है ए, तो 30 सेकंड में बी जो है हमारा यही दौड़ पाएगा। अगर ए पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है तो बी जो है मेरे प्यारे 30 सेकंड में केवल यहीं तक दौड़ पाया है, यानी कि बी को ये लेंथ दौड़ने में 30 सेकंड और लगेगा, यानी कि बी ये पूरी कंप्लीट रेस दौड़ेगा टी प्लस 30 सेकंड में। तो मैं बता चुका हूं पहले, दोबारा से आया है मेरे दोस्त, ए ने पूरी रेस खत्म कर ली 30 सेकंड में, ए ने बी को 30 सेकंड से हराया, यानी कि बी पूरी रेस खत्म करने में टी से 30 सेकंड ज्यादा है, यानी कि बी लेता है टी प्लस 30 सेकंड पूरी रेस करने में। समझ में आया? ठीक है? ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो मुझे समझाना है वो ये है, ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यार। मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर देगा तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा।
In a 1 kilometer race, A gives a start of 100 meter to B and still wins over B by 30 सेकंड। 1 किलोमीटर की रेस में A B को 100 मीटर की स्टार्ट देता है और फिर भी A जो है वो B को 30 सेकंड से हरा देता है। समझ में सवाल को ढंग से पढ़ो कांसेप्ट को, लेकिन बार-बार ये लैंग्वेज आएगी तो पूछना नहीं सर क्या मतलब है, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा फिर। 1 किलोमीटर की रेस में A B को 100 मीटर की शुरुआत देता है एंड स्टिल विंस ओवर B by 30 सेकंड और फिर भी जो है हमारा A B से 30 सेकंड से जीत जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यानी कि एक रेस हो रही है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की। A यहां से दौड़ना शुरू करता है। A कहता है B को भाई B एक काम कर, तू मुझसे 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर। A कहता है B से, A ने B को 100 मीटर की शुरुआत दे दी, यानी कि B दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई यहां से, B दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई यहां से। यानी कि A को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 1000 मीटर और B को अगर रेस जीतनी है तो B को दौड़ना केवल 900 मीटर। A को रेस जीतने के लिए 1000 मीटर दौड़ना है जबकि B को रेस जीतने के लिए केवल 900 मीटर ही दौड़ना है। ठीक है भाई? अब मेरे प्यारे समझने की कोशिश करेगा। A ने B को अपने से 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया और उसके बावजूद भी A ने B को 30 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ये है कि भाई A ने जो है यहां से यहां तक की पूरी रेस है वो 30 सेकंड में खत्म करी। A ने पूरी रेस खत्म करी है 30 सेकंड में, कितने समय में 30 सेकंड में, लेकिन B जो है वो 30 सेकंड में 900 मीटर नहीं दौड़ पाया। B जो है वो 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया, B 30 सेकंड में यहां से यहां तक, यानी कि B को ये लेंथ जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे, B को ये दूरी जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे, यानी कि B 900 मीटर दौड़ेगा T + 30 सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये समझ में आया। किसी वाले को कोई डाउट कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं। तो भैया A जो है वो पूरी रेस दौड़ता है 1000 मीटर और B 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। B को रेस दौड़ने के लिए जीतना है केवल 900 मीटर ही दौड़ना है, B रेस जीतने के लिए। A ने पूरी रेस दौड़ी है माना 30 सेकंड में, लेकिन B 30 सेकंड में पूरी रेस नहीं दौड़ पाया क्योंकि B को तो 900 मीटर ही दौड़ना है, यानी कि B 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया है। अभी B को रेस खत्म करने में A ने तो रेस खत्म कर ली, 30 सेकंड और लगेंगे B, यानी कि B यहां से यहां तक की पूरी दौड़ी, B यहां से यहां तक की T + 30 सेकंड में जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यानी कि A दौड़ता है 1000 मीटर T सेकंड में और B दौड़ता है 900 मीटर T + 30 सेकंड में। जो सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी में उसका गणित में मतलब ये है, और ये मतलब ही बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए वो रेस के सवाल नहीं कर पाते। अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 5-10 सवाल के लिए रेस के सवाल कर पाते हैं, 90-95 नहीं कर पाते क्योंकि वो इंग्लिश के लिखे हुए इस वाक्य का गणित में मीनिंग जान ही नहीं पाते। और इसलिए मैंने यहां पे अच्छे से आपको स्लाइड बना के समझाया कि ये मीनिंग है, चित्र बना के समझाया हर एक बात, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। थोड़ी बहुत बुद्धि होनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। जितने भी बच्चों को ये बात समझ में आई है सब कमेंट में यस लिखेंगे, यस हां जी समझ गए। चंद्रा कह रहे हैं सर बी कैसे दौड़ेगा, बी कैसे दौड़ेगा, बी पैरों से दौड़ेगा अपने। और इसका क्वेश्चन प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, एमटीएस में भी आता है, सीएसएस में भी, सीपीओ में भी, सीडीएस में भी, बैंकिंग में भी, पुलिस के पेपर में भी। एक बार गूगल पे जरा लिख दो पुलिस के रेस के वाले सवाल, लाइन लग जाएगी पुलिस के पेपर में रेस के सवालों की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ चुका है, दो लड़कियों को छोड़ के बस। तो लड़कियों तुम छोड़ दो, ठीक है ना? यानी कि ए तो छोड़ो, मैंने कई बार बता दिया। नेक्स्ट और लास्ट मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर कंसेप्ट बच्चों, और एक कंसेप्ट नहीं एग्जांपल है, कंसेप्ट नहीं मेरे प्यारे भाई एग्जांपल है, एग्जांपल। ठीक है भाई, ये आपके सामने एक सवाल है मेरे प्यारे भाई, और ये पेपर में रेस का सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। ठीक है ना? ये रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने एक हल्का सा एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे और मैं उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। अगर 100 क्वेश्चन रेस में बनाए जा रहे हैं तो 100 में से 25 सवाल यही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है रेस का। समझ में आया? चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 3 तरीके, जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। ठीक है जी? चलिए, जैसे सपोज एक रेस है, ये एक रेस है मेरे प्यारे भाई 400 मीटर मेरे प्यारे भाई, जैसे ये एक रेस है मेरे दोस्तों 400 मीटर की। ठीक है, 400 मीटर 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं यहाँ से, ए बी और सी। ठीक है भाई, एक रेस 400 मीटर की है, यहाँ से 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं। पहली लाइन देखो, इफ ए बीट्स बी बाय 40 मीटर, ए ने बी को 40 मीटर से हराया। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ए जीता है और बी हारा है। ए पूरी रेस दौड़ा है 400 मीटर, ए पूरा 400 मीटर दौड़ा है और बी 40 मीटर पीछे रह गया, बी 40 मीटर से हार गया। यानी कि ए तो पूरा 400 मीटर दौड़ा है, बी 40 मीटर पीछे रह गया, ए तो पूरा दौड़ा 400 मीटर यहाँ से यहाँ तक के, बी केवल इतना ही दौड़ा है 40 मीटर पीछे रह गया, तो बी दौड़ा है 360 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। अभी तो समझा थोड़ी देर पहले एग्जांपल, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 400 मीटर की रेस होती है, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, मतलब ए ने 400 मीटर दौड़ के पूरी रेस जीती है, लेकिन बी 400 मीटर नहीं दौड़ पाया, 40 मीटर पीछे रह गया, तो बी केवल 360 मीटर ही दौड़ा है, 360 मीटर। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? दोनों जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है सेम उतने ही टाइम में बी 360 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए बी की स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 40 से काटेंगे 10:9, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया। ये पहली लाइन है मेरे दोस्तों जो आपको सवाल में दी गई है, ये पहली लाइन है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, बी बीट्स सी बाई 100 मीटर, बी ने सी को 100 मीटर से हराया है। तो आपसे पूछा गया है कि ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। सुनना मेरी बात, पर इससे स्लो नहीं हो सकता। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, यानी कि ए दौड़ता है 400 मीटर, बी 40 कम दौड़ता है, बी दौड़ता है 360 मीटर सेम टाइम में। बी ने सी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब जब बी रेस पूरी करता है, भाई बी देखो ए तो रेस पहले ही पूरी कर चुका है, ए विनर है। ऐसा नहीं आपने देखी होगी इंटरनेशनल रेस, ऐसा नहीं होता कि किसी खिलाड़ी ने रेस पूरी कर ली तो बाकी रुक जाते हैं, तो जीत गया हम बैठ के कॉफी पी लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे खिलाड़ी जब तक दौड़ते हैं जब तक वो नीचे ना गिर पड़े या फिर रेस पूरी ना हो जाए। तो जब बी रेस पूरी करता है, जब बी रेस पूरी करता है 400 मीटर की, तो सी 100 मीटर पीछे ही छूट जाता है, यानी कि बी जो है वो सी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि बी दौड़ता है 400 मीटर और सी उतने ही टाइम में दौड़ पाता है केवल 300 मीटर। 100 400 - 100
300 मीटर, यानी कि जितने टाइम में बी 400 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में सी 300 मीटर दौड़ता है। टाइम सेम है, बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो क्या है 4:3, तो बी और सी की स्पीड का रेशियो भी 4:3। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है 4:3, बी और सी की स्पीड का रेशियो। सवाल ये है कि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया मेरे प्यारे, ए ने सी को कितनी दूरी से हराया, मेरा सवाल ये है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है उतने समय में बी दौड़ता है 360, जितने टाइम में बी 400 मीटर दौड़ता है सी दौड़ता है 300। ए ने सी को कितने मीटर से हराया, इसका मतलब ये है कि भाई अगर ए 400 मीटर दौड़ा है तो बताओ सी कितने मीटर दौड़ा होगा, जवाब दो। ये दो अलग अलग रेशियो, मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना है। दोनों में यहाँ पर 360 मीटर, दोनों में यहाँ पर बी कॉमन है, दोनों में यहाँ पर बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। दोनों में यहाँ पर बी कॉमन है, बी सेम करना पड़ेगा। ये ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है, दोनों में बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। यहाँ बी 360 है, 400 है, सेम बनाना पड़ेगा। तो 400 को भी अगर 360 बनाना है, 400 को भी अगर 360 बनाना है तो 0.9 से गुणा करनी पड़ेगी। 0.9 की 400 में गुणा करेंगे 360, 0.9 की 300 में गुणा करेंगे 270 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है उतने समय में बी 360 मीटर दौड़ता है और सी दौड़ता है 270 मीटर। तो ए 400 मीटर दौड़ेगा, सी 270 मीटर दौड़ेगा, तो ए ने सी को, ए जो है 400 दौड़ा, सी 270 दौड़ा, तो कितना काम 130 मीटर, यानी कि ए ने सी को 130 मीटर से हराया। ए सी को 130 मीटर से हराएगा मेरे प्यारे, समझ में आया। ये दो अलग अलग रेशियो, ये ए बी का है मेरे दोस्तों, बी सी का, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं कंबाइन करूंगा, ए 400 दौड़ेगा तो सी दौड़ता है 270, यानी कि जो है ए से सी कितना कम 130 मीटर कम दौड़ पाया है, तो ए ने सी को 130 मीटर से हराया है। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करना चाहते हैं, रेशियो से स्पीड निकाल के, आप जानते हैं मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड का रेशियो चाहिए। ए बी की स्पीड का रेशियो क्या है 10:9, बी सी की स्पीड का रेशियो क्या है 4:3, और इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, दोनों की सीधी सीधी, तो बी से बी कट जाएगा। तो ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा 40:27, सीधी सीधी गुणा, ये ए और सी की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 40:27। समझ में, आप बोलोगे हां जी सर ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा, यानी कि अगर ए 400 मीटर दौड़ता है, 40 किलो 400 मीटर, तो सी कितना दौड़ेगा 270 मीटर दौड़ेगा सी। तो ए ने सी को कितनी दूरी से हराया है, ए सी को 130 मीटर की दूरी से हराएगा, 130 मीटर की दूरी से। ये समझ में, आप बोलोगे हां जी सर, इसको ये नहीं पता कंबाइन कैसे किया, वो रेशियो पढ़ो जाके, रेशियो पढ़ो। ये 360 है 400 है, 360 और 400 को सेम बना लिया, 400 को 360 बनाने के लिए 0.9 से गुणा कर दी पूरे रेशियो को, 0.9 से। ये हो गया मेरे प्यारे भी दूसरा तरीका, समझ में आया। ठीक है, ये रेशियो को कंबाइन करके निकाला, ये मैंने स्पीड का रेशियो निकाल के बताया, यही बेसिक है मंजीत। बिना रेशियो पढ़े यहाँ पे आ जाओगे तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, देखो आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। 3 खिलाड़ी हैं ए बी और सी, एक 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। इस बात का मतलब क्या है कि अगर 400 मीटर की रेस होती है तो ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 40 मीटर का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है परसेंटेज में 10%, 10%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 40 मीटर पूरी रेस 400 मीटर का कितना परसेंट है 10%, समझ में, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ए ने बी को 10% से हराया है 10% से। 400 मीटर की रेस में बी ने सी को 100 मीटर से हराया, बी ने सी को 100 मीटर से हराया। अब बी ने सी को 100 मीटर से हराया क्या मतलब है, 400 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया 100 मीटर से, 100 मीटर का मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 25%, कितना आ गया दोस्तों 25%, तो बी सी को 25% से हराता है। सवाल जो पेपर में पूछा गया वो ये पूछा गया है कि ए सी को कितने मीटर से हराता है, ए सी को कितने मीटर से हराता है, तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है, क्या ये सक्सेसिव नहीं है, दो रेशियो की सीधी सीधी गुणा, ए से बी की, बी से सी की, बी से बी कट जाएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आया, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो तो चाहिए, सक्सेसिव भी तो है, ए ने सी को कितने से हराया, सक्सेसिव भी तो है, मुझे करना क्या है -10 और -25 का सक्सेसिव निकालना है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि x और y का सक्सेसिव होता है x + y + xy / 100, तो -10 और -25 का सक्सेसिव क्या आएगा -10। देखो परसेंटेज पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, रेशियो पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, थोड़ी कॉमन सेंस होगी तो समझ में आएगा, और तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो आप बेकार है बिल्कुल। ए ने बी को 10% से हराया, बी ने सी को 25% से हराया, तो ए ने सी को कितने से हराया -10 और -25 का सक्सेसिव क्या होता है, x और y का सक्सेसिव x + y + xy / 100, -10 -25, भाई माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस 250/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कितना है मेरे दोस्त, ये माइनस का 35 और प्लस का 2.5, ये माइनस का 32.5% है, यानी कि ए सी को 32.5% से हराता है, ए सी को 32.5% से हराता है, -10 और -25 का सक्सेसिव होता है माइनस का 32.5%। समझ में आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल आ गया समझ में, लेकिन आपसे उसमें पूछा लेंथ में, तो 400 अगर 400 में कितनी भी रेस हो, ए सी को 32.5% से हराएगा, रेस हुई 400 मीटर की, तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कैसे हराएगा, 400 का 32.5% और 400 का 32.5% आएगा भैया, परसेंटेज से 2 0 जाएगा, 32.5 चौका आ गया 130, यानी कि 400 मीटर की रेस में ए सी को 130 मीटर से हराएगा, और ये मेरे दोस्तों आंसर निकला 130। 400 को किससे गुणा करें कि 360 आ जाए अंजू, 0.9 से, 400 गुणा 0.9 360 होता है, इसमें डाउट कहां है। आपके पास 3 तरीके हैं, 3 तरीके सामने दिख रहे हैं, देखो ये समझना बहुत आसान है, लेकिन वही समझ पाएगा जिसको रेशियो परसेंटेज आता है, रेशियो परसेंटेज ही भूल गए हो, रिवीजन नहीं करा है या पढ़ाई नहीं है तो नहीं आएगा बेटा, फिर आप चुपचाप बैठ रहो मुर्दे की तरह, फिर आपका कोई हक नहीं है समझने का। जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो पढ़ा उसके लिए मजाक है, उसके लिए आसान है, मन ही मन में सोच रहा होगा कब सर आगे बढ़ेंगे, कब सर आगे बढ़ेंगे। 40 का 400 नहीं बेटा, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 का 40 कितना होता है 10%, तो 10% से पढ़ाया, 400 का 10% 40 होता है ना, सब आसान है लव कुछ, कोई भी मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है जी। चलो ये थी सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई बड़े डिटेल में, अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, सवाल तो खैर अगली क्लास में सारे सवाल करवा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो ये बताओ, पहला सवाल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बनाएंगे जल्दी से, सीटसेल 2022 प्री का बनाओ, फटाफट कर देंगे सब लोग, फटाफट करेंगे। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, 40 मीटर की स्टार्ट देती है, लीड देना या बढ़त देना स्टार्ट देना एक ही मतलब है, तो शुरुआती बिंदु से वह दूरी ज्ञात करिए जहां दोनों लोग मिलेंगे, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सवाल में बोला है गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, गीता इज 5 टाइम्स एज फास्टर एज बबीता, नहीं गीता बबीता की स्पीड का रेशियो कितना है 5:2, ऐसा सवाल बोला गया, गीता की जो स्पीड है वो बबीता का 5/2 टाइम्स है। अब एक रेस होती है मेरे प्यारे, ध्यान समझिएगा, एक रेस होती है,
एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़ देती है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई गीता तो दौड़ रही है यहाँ से और गीता ने बबीता को आगे खड़ा कर दिया यहाँ से 40 मीटर आगे। गीता जो है वो बबीता को 40 मीटर का स्टार्ट देती है। तो आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वह दूरी ज्ञात करें जहाँ दोनों लोग मिलेंगे। दोनों लोग कहाँ मिलेंगे भाई? दोनों लोग तब मिलेंगे मेरे प्यारे भाई गीता तो इतनी दूरी दौड़ेगी और बबीता इतनी दूरी दौड़ेगी, तभी तो दोनों लोग मिल पाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो दोनों लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। गीता ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, बबीता 40 मीटर आगे से दौड़ी, बिल्कुल चोर पुलिस वाले सवाल की तरह। दोनों लोग सेम टाइम तक दौड़ते हैं। गीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, बबीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, दोनों सेम टाइम तक दौड़ते हैं। यहाँ पे मुलाकात दोनों की होगी। अगर टाइम सेम है तो जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो है, दोनों सेम टाइम तक दौड़ते हैं, वो डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि गीता अगर 5 यूनिट दौड़ती है तो बबीता दौड़ेगी 2 यूनिट। तो गीता बबीता से कितना एक्स्ट्रा दौड़ती है? 3 की वैल्यू 40 मीटर है। आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर यानी कि गीता द्वारा चली की दूरी पूछे 3 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40/3। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40/3। तो 5 की वैल्यू आएगी 5 गुना 40 200/3 मीटर। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 200/3 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। 200/3 का आएगा एप्रोक्स 66.66। ए ऑप्शन। डिस्टेंस दोनों ने अलग अलग चल लिया बट टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ठीक है ना प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हाँ सर। चलिए बिल्कुल सबसे हल्के सवाल से शुरुआत करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक हम जाएंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर आपके सामने, धूप करो जल्दी से करेंगे सब लोग। अरे राम। जी अशोक भरत से बिल्कुल सेम सवाल है, बस देखो सेम सवाल है, चोर पुलिस वाला भी सवाल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज को एकदम अलग तरीके से लिखा गया और इस अलग तरीके में बालक घूम जाता है। अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। लेकिन अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो क्या है? 2 सही 2/3 वाला 8/3। अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो है 8:3 मेरे प्यारे। बात को समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो बोला है विनिंग पोस्ट जो है वो कितनी दूर होना चाहिए जिससे कि अशोक और भरत एक ही समय पर उस तक पहुंच सके, एक ही समय पर। यानी कि मेरे दोस्तों अशोक जो है वो भरत को 160 मीटर की शुरुआत देता है। अशोक जो है ऐसे दौड़ना शुरू करता है, भरत जो है 160 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तो जो आपकी बाउंड्री लाइन है, जो विनिंग लाइन है, वो कितनी दूर पर होनी चाहिए कि दोनों सेम टाइम पर वहां पहुंचे? दोनों सेम टाइम पर अगर पहुंचेंगे मेरे प्यारे भाई तो दोनों एक समय तक दौड़ेंगे, एक ही समय तक दौड़ेंगे। भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम में विनिंग रेस पूरी करते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रैवल किया। टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो है। अब अशोक भरत से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा दौड़ेगा? 5 के सवाल में 160 मीटर इतने गुना आपके सामने, तो आप कहोगे सर 32 गुना। तो आपसे पूछा गया है कि ये कितनी दूरी पर होना चाहिए? 8 की वैल्यू आपसे पूछे तो 8 की वैल्यू भी 32 गुना होगी। 8 की वैल्यू 32 गुना करेंगे तो 256 मीटर, और ये सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्तों यहाँ से बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं भैया जी? आप लोग तो बड़े अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं ली थी मैंने, कि आपको पता है कि कल मैं अपने गांव गया था। त्योहार आने वाले हैं, दशहरा, दिवाली, होली भी आ रही है, होली की बात ना, रक्षाबंधन, कुछ और आएगा। तो भैया जो त्योहार आने वाले हैं तो रामलीला का शुभारंभ मैं अपने जो हमारा का बुलंदशहर में वहाँ गया था। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए तो मैंने आपको टाइम स्पेंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, सर्कुलर ट्रैक, चोर पुलिस, रिलेटिव स्पीड, सारी कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना? और मैंने आपको पिछली क्लास में रेस की थ्योरी भी पढ़ाई थी, ठीक है? इसके बाद मेरे को आपको एवरेज पढ़ाना है। रेस की शीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दिया। 30-32 सवाल है कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। पिछली क्लास में आपको सारे कंसेप्ट बताए थे डिटेल में कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। बताओ भैया, दूज और गोवर्धन आएगा, ठीक है? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करवाता हूं मेरे दोस्तों। कितने क्वेश्चन हुए थे? 2 क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 3 से मैं शुरू करूंगा। सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ 2022 का। जवाब देंगे, इसका क्या आंसर है? जी ए बी से 40% तेज दौड़ता है। ए की समय पर दौड़ खत्म करने के लिए बी को 48 मीटर की बढ़त देने में सक्षम है। तो दौड़ की लंबाई कितनी है? ए बी से 40% तेज दौड़ता है, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि बी की स्पीड अगर 5 है तो ए की स्पीड 2 ज्यादा है 7। क्या क्लियर है? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो 7:5। अब जैसे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये एक रेस है। अब बोला है ए बी से 40% तेज दौड़ता है, ए के टाइम पर दौड़ खत्म करने के लिए ए बी को 48 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। मतलब ए तो दौड़ेगा यहाँ से और बी दौड़ेगा। अगर बी 48 मीटर आगे से दौड़ेगा तो दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करेंगे, यानी कि जितने टाइम में ए आपका रेस पूरी करेगा उतने ही टाइम में बी आपका रेस पूरी करेगा। मेरे प्यारे, दौड़ की लंबाई कितनी है? तो ए द्वारा चलेगी दूरी दौड़ की लंबाई है। दोनों जो है रेस सेम टाइम पर खत्म करते हैं अगर टाइम सेम है। मेरे प्यारे भाई, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि दोनों खिलाड़ी ए और बी सेम टाइम लेते हैं रेस पूरी करने में। टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, यानी कि अगर ए 7 यूनिट दौड़ेगा तो बी 5 यूनिट दौड़ेगा। तो बताओ लेकिन ए बी से कितना एक्स्ट्रा दौड़ता है? भाई बी तो ए से 48 मीटर कम दौड़ता है, ए जो बी से 2 यूनिट एक्स्ट्रा दौड़ता है। 2 की वैल्यू सवाल में 48 मीटर दी है, 24 गुना। तो ए द्वारा चलेगी दूरी 7 मीटर, 7 की वैल्यू 24 गुना होगी, 24 7 165 मीटर। भाई ए द्वारा चलेगी दूरी ही पूरी रेस की लंबाई है 168 मीटर, और पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चों का आ गया। सर टीसीएस नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं कराएगी तो पीवाईक्यू नहीं आएंगे क्या सर? नीरज अमित जी पूछ रहे हैं। देखिए अमित, एग्जाम करवाने वाली कंपनी चेंज हो रही है, आपके एग्जाम का सिलेबस नहीं चेंज हो रहा, आपकी पोस्ट नहीं चेंज हो रही। एग्जाम देखो, जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी जी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला है एसएससी को कि भाई हमको डिपार्टमेंट में भर्ती कराने के लिए आप पेपर करवाओ। एसएससी ने ठेका दे दिया प्राइवेट कंपनी को पेपर बनाने का और लैब देने का, टेक्निकल सपोर्ट देने का, ठीक है भाई? अब वो ठेका तो हर 2-3 साल में बदलता रहता है, सिलेबस नहीं चेंज होता। सिलेबस का थोड़ा नेचर चेंज हो सकता है। जैसे भाई इसमें जो सवाल आते थे थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा आते थे, अब इसमें कैलकुलेशन कम कर दे। पिछली जो कंपनी थी वो एडवांस मैथ के, अभी तक एडवांस मैथ के जो सवाल आते थे वैसे थे कि फॉर्मूला लगाओ उत्तर निकालो। टीसीएस ने एक भी सवाल ऐसा नहीं बनाया जिसमें क्रिएटिव अब जो हो सकता है जो नई वाली कंपनी है वो ऐसे सवाल पूछने लगे जिसमें केवल फॉर्मूले से काम ना चले, अर्थमेटिक को आसान कर दे, ठीक है दोस्तों? तो देखिए सिलेबस वही रहने वाला है, सवाल यही आने हैं, ठीक है? आपको पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, समझ में आई भाई? तो इसकी टेंशन मत लो आप। ये करेंगे सवाल नंबर 4 करो।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ए की चाल बी से 30% ज्यादा है। ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए, जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 30% ज्यादा है। ए की जो स्पीड है बी से 30% ज्यादा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे 3/10। ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है, बी की स्पीड 10 है, तो ए की स्पीड 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों 13 है। यानी कि प्यारे बच्चे मैं कह सकता हूं कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो वो ये है 13:10। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां सर। अभी दोनों लोग ए और बी एक रेस दौड़ते हैं 117 मीटर की। सवाल में बोला है कि ए जो है बी को कितनी स्टार्ट दे, ए बी को कितनी शुरुआती स्टार्ट है, कितनी शुरुआती बढ़त दे सकता है, जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, यानी कि ए और बी जो है वो सेम टाइम पर रेस खत्म करें, सेम टाइम पर रेस खत्म करेंगे। क्या उल्टा पूछा है मेरे प्यारे भाई, सब बच्चों का आंसर भी आ गया है। देखो यानी कि मेरे प्यारे आपसे ये डिस्टेंस पूछे कि ए बी को कितनी स्टार्ट दे सकता है कि दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करें। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर रेस खत्म करते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा है। अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, मैं बार-बार नहीं लिख सकता। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ सोनू जी। भाई ए तो पूरी रेस दौड़ा है ना 13 यूनिट, बी दौड़ेगा 10 यूनिट, तो कितना आएगा 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? ये 13 यूनिट दौड़ेगा, बी 10 यूनिट दौड़ेगा, तो 13 माइनस 10 3 यूनिट आएगा ना। तो ए ने पूरा दौड़ा 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू सवाल में 117 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 9 गुना। तो ए बी को कितनी बढ़त दे सकता है 3 यूनिट की, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3 की वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 27 मीटर। तो ए बी को 27 मीटर की बढ़त दे सकता है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 कहां से आया? आशुतोष यहां से आया बेटा, ए की चाल बी से 30% ज्यादा है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, बी की 10 है, तो ए की 3 ज्यादा है 13। परसेंटेज नहीं पढ़ा आशुतोष, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो चैप्टर? ये बेसिक है, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, उसमें आधे घंटे बेसिक समझाया है। आगे चलते अगला टाइप। अब देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 2 पिछली क्लास में करवा चुका हूं मैं सवाल। रेस की सारी थ्योरी आधा घंटा लेकर पिछली क्लास में समझाई है, पिछली क्लास को पढ़ के आओ, ऐसे मत आओ। रेस की आधे घंटे थ्योरी समझाई है पिछली क्लास में, उस क्लास को पढ़ के आओ, यहां चिल्लाओ मत बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल आसान सवाल है, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। यही बेसिक है, बेसिक में आपको 100 बार बता चुका हूं कि अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टाइप है मैं उसका आपको 4-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3-3 4-4 सवाल भी करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ध्यान से, बिल्कुल होगा। देखो बच्चों का आंसर भी आ रहा है 720 मीटर, वेरी गुड। एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए को 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है, ए जो है वो बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ शुरू करते हैं, दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ की लंबाई क्या करें? देखो मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पूरी रेस करने में, ध्यान सुनिएगा, एक पूरी रेस दौड़ने में आप मुझे बताओ, ए को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 4 मिनट होता है 240 सेकंड, जबकि पूरी रेस दौड़ने में सॉरी बी को 4 मिनट लगते हैं, सॉरी पूरी रेस दौड़ में बी को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, जबकि ए को लगता है 3 मिनट 40 सेकंड। तो 3 मिनट 40 सेकंड का क्या मतलब बच्चे? 180 प्लस 40 220 सेकंड। यानी कि मेरे प्यारे भाई ए को पूरी रेस दौड़ने में 220 सेकंड लगते हैं और बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। ए ने बी को रेस में 60 मीटर से हराया। ए बीट्स बी बाय 60 मीटर, इसका क्या मतलब है कि जैसे पूरी रेस है, दोनों खिलाड़ी ए और बी यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ए तो पूरी रेस दौड़ जाता है क्योंकि ए फास्ट है, एक कम टाइम ले रहा है, बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाता, बी बेचारा यहीं तक दौड़ पाता है, और बी जो है वो ए से 60 मीटर से हार गया, 60 मीटर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 60 मीटर से हार गया। अब आप मुझे बताओ पूरी रेस की लंबाई कितनी है? पूरी रेस दौड़ने में ए को 220 सेकंड लगता है और बी को लगता है 240 सेकंड। एक बात बताओ, अगर ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म करी है और बी को पूरी रेस खत्म करने में 240 सेकंड लगते हैं, तो बी कितनी दूरी से हारा है? बी कितने देर से हारा? तो आपको सर बी को 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, बी 20 सेकंड से हार गया। बी कितने टाइम से हार गया? 20 सेकंड से। भाई रेस पूरी करने में ए को कितना समय लगा? 3 मिनट 40 सेकंड, बी को लगा 4 मिनट 240 सेकंड, तो यानी कि बी को ए से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, तो बी जो है 20 सेकंड से हार गया। किससे हार गया मेरे प्यारे भाई? बी जो है 20 सेकंड से हार गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में आपको ये दिया कि ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया। बी हारा कितने से है मेरे प्यारे भाई? 60 मीटर से। देखो बी हारा है 20 सेकंड से, जबकि बी हारा कितनी दूरी से? 60 मीटर से। देखो बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को ए तक पहुंचने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे। बी टाइम में 20 सेकंड से हारा है, बी लेंथ में कितनी दूरी से हारा है? 60 मीटर से। इसका मतलब हमारा जो ये बंदा बी है, ये 20 सेकंड में ही 60 मीटर दौड़ा। बी हारा कितने दूरी से? 60 मीटर से। बी हारा कितने टाइम में? 20 सेकंड से हारा है, यानी कि ए ने तो पूरी रेस खत्म कर ली और बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेगा। बी 20 सेकंड से हारा। बी कितनी दूरी से हारा? 60 मीटर से। यानी कि जो बंदा बी है वो 20 सेकंड में 60 मीटर जाता है, 20 सेकंड में भी 60 मीटर जाता है, यानी कि 3 गुना 20 या 60। तो पूरी रेस की लंबाई पूछिए। भाई पूरी रेस बी दौड़ता है, पूरी रेस बी दौड़ता है 240 सेकंड में, तो 240 सेकंड में बी जितनी दूरी जाएगा वही पूरी रेस की लंबाई है। 20 सेकंड में बी 60 मीटर जाता है, तो बी 240 सेकंड में कितना जाएगा? 720 मीटर जाएगा, और 720 मीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म, 1 सेकंड में सॉल्व। दोबारा दोबारा पढ़वा दोस्त भाई, बहुत ध्यान से पढ़ो कि ए को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं 3 मिनट 40 सेकंड 220 सेकंड, जबकि बी को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं, पूरी रेस अगर दौड़ेंगे बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। हालांकि ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म कर दिया है, तो बी 220 सेकंड में रेस पूरी नहीं कर पाया है, और वो 20 सेकंड और लगेगा रेस पूरी करने में। बी 20 सेकंड से हार गया, जबकि बी हारा कितने से? 60 मीटर की दूरी से। यानी कि ये जो बंदा बी है ये 20 सेकंड में 60 मीटर दौड़ता है, 3 गुना। बी पूरी रेस 240 सेकंड में दौड़ेगा, 240 सेकंड में कितना? 3 गुना 720 मीटर। रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं, बट ये और आसान तरीका है ना? आप टाइम का उल्टा करके भी सवाल को कर सकते हैं, बट ये और आसान तरीका है। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं इसी टाइप का, देखो 1 सेकंड में आंसर आएगा। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है। एक रेस है 1170 मीटर की, ठीक है ना, और यहां पे उल्टा पूछा गया, रमन जो है वो 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है, यानी कि रमन 65 सेकंड में पूरी रेस खत्म करता है। रमन जो है एक रेस है 1170 मीटर की, रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, जबकि मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। तो पूछा रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया? रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल, बस यहाँ पे उल्टा पूछा गया। दौड़ की लंबाई देखिए, आपसे कितनी दूरी से हराया ये पूछ लिया। रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, मोहन को तो 90 सेकंड लगते हैं, यानी कि मोहन हार जाएगा। कितने टाइम मोहन को कितना समय ज्यादा लगा? 25 सेकंड। मोहन जो है रेस खत्म करने में रमन से 25 सेकंड ज्यादा लेता है, यानी कि मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा। मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा मेरे प्यारे। और आपसे लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा मोहन कितने सेकंड से हारा, आपसे पूछा मोहन कितनी दूरी से हारा। भाई मोहन रेस कितनी? 1170 मीटर की। मोहन 1170 मीटर की पूरी रेस दौड़ता है। मोहन 1170 मीटर की रेस दौड़ता है 90 सेकंड, यानी कि कितने गुना? 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 25 सेकंड से हारा है, तो 25 सेकंड में मोहन कितना दौड़ेगा? 25 गुना 13 325 मीटर, यानी कि मोहन 325 मीटर की दूरी से हार जाता है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, बात खत्म। 1 सेकंड में उत्तर आ गया, 1 सेकंड। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। केवल तोतों की तरह फॉर्मूला रट के कि टाइम कांस्टेंट है, स्पीड डिस्टेंस का जो है सेम प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये रट के नहीं होने वाले सवाल। इसमें बहुत बुद्धि लगानी है आपको, बुद्धि। सवाल नंबर आपके सामने 7। अगला टाइप आपके सामने,
दो क्वेश्चन करवा दिए देखो मैं आपको, हर एक टाइप पढ़ा रहा हूं। इसमें आपसे रेस की लंबाई पूछी है, इसमें आपसे पूछा कितनी दूरी से हारा, दोनों क्वेश्चन करें बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप आपके सामने, टाइप बाय टाइप ढंग से पढ़ते जाएंगे। 1200 मीटर दौड़ में एक रेस है 1200 मीटर की, दो प्रतियोगी हैं मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो चालू अनुपात 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, मीनल के पास 500 मीटर की स्टार्ट है, तो बताओ मीनल कितने मीटर से जीतेगी, मीनल कितने मीटर से जीतेगी, ये सवाल है आपके सामने। देखिए एक रेस हो रही है 1200 मीटर की, इसमें दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं मीनल और नीतू, मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है 5:7। मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो कितना है 5:7, ये सवाल है आपके सामने। रेस कितनी की हो रही है मेरे दोस्तों, रेस हो रही है 1200 मीटर की एक रेस है, 1200 मीटर की, दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो नीतू तो दौड़ती है स्टार्टिंग पॉइंट से और मीनल दौड़ती है मेरे प्यारे यहाँ से, समझ में 500 मीटर आगे से, 500 मीटर आगे से मीनल दौड़ना शुरू करती है। यानी कि मेरे दोस्तों मीनल को अगर रेस जीतनी है तो 700 मीटर ही दौड़ना है। रेस जीतने के लिए मीनल को केवल ये 700 मीटर की रेस दौड़नी है, और अगर हमारा नीतू की रेस जीतना चाहती है तो नीतू को पूरी 1200 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी। देखो रेस को जीतने के लिए मीनल को केवल 700 मीटर दौड़ना है, कि मीनल 500 मीटर का स्टार्ट दिया गया है, मीनल को नीतू से 500 मीटर आगे खड़ा किया गया, मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। सवाल मुझे साफ-साफ बता दिया गया तो मुझे टेंशन नहीं है कि मीनल जीती है। आपसे पूछा मीनल कितने मीटर से जीतेगी, अब आप बताओ। दोनों खिलाड़ी मीनल और नीतू सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, भाई क्या है एम्पायर भाग करता है, भागो, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं मेरे प्यारे मीनल और नीतू, समझना। मीनल रेस जीतती है तो मेरे प्यारे भाई जितने टाइम में मैं ये पता लगाता हूं, जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ी है उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी, जरा मुझे ये बताओ। भाई मीनल तो 700 मीटर दौड़ के रेस जीत लेगी, तो जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ेगी आप हमें बताओ सेम उतने ही टाइम में नीतू कितने मीटर दौड़ेगी, जवाब दीजिएगा। तो यानी कि मैं यहां पता लगाऊंगा कि जब मीनल रेस दौड़ती है उस समय में नीतू कितना दौड़ी है, तो भैया मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो 5:7 है, तो सेम टाइम उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो 5:7 होगा। अगर मीनल 700 मीटर की रेस दौड़ के जो है जीत जाती है तो उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी मेरे दोस्तों। अगर मीनल 700 मीटर दौड़ती है, 5 की वैल्यू 700 मीटर 140 गुना, तो 7 की वैल्यू 140 गुना होगी 980 मीटर, यानी कि नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाएगी, समझ में आया। यानी कि मीनल 700 मीटर दौड़ती है सेम उतने ही टाइम में जो नीतू है वो केवल 980 मीटर ही दौड़ पाएगी, 980 मीटर, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना था 1200 मीटर। नीतू को अगर रेस दौड़नी थी तो 1200 मीटर दौड़ना था, लेकिन नीतू केवल 980 मीटर ही दौड़ पाई और इतने टाइम में मीनल ने रेस खत्म कर ली। तो बताओ नीतू कितनी दूरी से हार गई, माइनस कर देंगे, 1200 में से 980 घटाएंगे तो 220 मीटर की दूरी से नीतू हार गई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। जितने टाइम में मीनल ने 700 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में नीतू ने 980 मीटर दौड़ा, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए दौड़ना था 1200 मीटर, यानी कि वो 220 मीटर कम दौड़ी पाई और 220 मीटर से रेस, ठीक है ना। ये सवाल आसान है, 5 के लिए 700 मीटर 140 गुना है, तो भैया चंद्र साहब ये 7 की वैल्यू 140 गुना 980 मीटर। अंकुर का कोलकाता पुलिस में हो गया है, वेरी गुड भैया अंकुर, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि कौन रेस जीतेगा, मीनल जीत रही है। आगे चलें, दिक्कत तो सवाल में जहाँ बताया नहीं जाता कि कौन खिलाड़ी जीत रहा है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसा, 8वां सवाल। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, करके बताइएगा जरा इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ भाई। सवाल नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और अभी तक जितने भी सवाल रेस के पेपर में, जितने भी सवाल आए हैं रेस के पेपर्स में, उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है। जितने भी सवाल अभी तक 2022 में और 21 में 23 में रेस के पूछे गए उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है, जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी है, और जो बच्चा हाईली प्रैक्टिस करके गया, जिसको बहुत अच्छा सा पढ़ा, जिसने वही कर पाएगा। 90% बच्चे सवाल को पेपर में छोड़ के आए, किसी के पास की नहीं हुआ इसको करना, हमारे बात को छोड़ देंगे। चलिए मेरे प्यारे सवाल को ढंग से पढ़ो। 120 मीटर की दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है। यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरुआत करता है, शुरू करता है, और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा, जी ये सवाल है मेरे प्यारे आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पहली लाइन दी है इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप यहाँ पर पी और एस की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ, केवल इसलिए पहली लाइन दी गई है, बाकी इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। 120 मीटर की रेस में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है, इस बात का क्या मतलब है। यानी कि अगर एक रेस दौड़ी जाए 120 मीटर की, तो पी एस को 6 मीटर से हरा देगा, यानी कि पी तो पूरा 120 मीटर दौड़ेगा पी, और एस 6 मीटर पहले ही रह जाएगा, यानी कि एस जो है 120 से 6 कम, एस 114 मीटर ही दौड़ पाएगा। यानी कि जितने टाइम में पी 120 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में एस 114 मीटर ही दौड़ पाएगा, 6 मीटर पीछे रह जाएगा, 6 मीटर से हार जाएगा। यानी कि सेम टाइम में, मैं बात करूं सेम टाइम की, जितने टाइम में पी 120 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस 114 मीटर दौड़ता है। आप जानते हैं कि अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही पी और एस की स्पीड का रेशियो भी होगा। यानी कि ये पहली लाइन केवल इसलिए दी है जिससे कि आप पी और एस की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ। ये किससे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है यहाँ पर आपका 6 से 20 रेशियो 19, तो पी और एस की स्पीड का जो रेशियो है वो 20 रेशियो 19 है, पी और एस की स्पीड का रेशियो। बाकी आगे में इस सवाल में अब इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप पी और एस की स्पीड का रेशियो बता पाओ। ये पिछले सवाल से थोड़ा मुश्किल है कि पिछले सवाल में पी और यहाँ पे स्पीड का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ आपको निकालना पड़ा, आपका एक स्टेप बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, आपका एक स्टेप बढ़ गया, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ये कहानी होगी कि पी और एस की स्पीड का रेशियो 20 रेशियो 19 है। अब सवाल यहाँ से शुरू है, एस स्टार्ट विद हेड स्टार्ट ऑफ 7.5 मीटर एंड इट इज 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस हो रही है भाई साहब, एक रेस हो रही है कितनी की 100 मीटर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर एक 100 मीटर की रेस हो रही है प्यारे बच्चों, 100 मीटर की, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, और एस जो है उसको 7.5 मीटर की स्टार्ट मिली, 7.5 मीटर की बढ़त से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन पी तो दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और एस दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से, 7.5 मीटर आगे से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि रेस जीतने के लिए एस को केवल 92.5 मीटर दौड़ना है, 100 में से 7.5 घटाएंगे कितना आएगा 92.5 मीटर। अगर रेस जीतनी है तो पी को तो पूरा दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, और एस को दौड़ना पड़ेगा 92.5 मीटर। जो पहले दौड़ गया जो इंसान वो जीत जाएगा, जो बाद में दौड़ा जो दौड़ पाए वो हार जाएगा। अब सवाल में पूछा ये है मेरे दोस्तों कि रेस कौन जीतता है और कितने मीटर से दौड़ जीतता है। अब देखो पिछले सवाल में ये साफ साफ बता दिया था कि रेस जीती है मीनल, तो मेरा काम आसान हो गया था। यहाँ मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा कि रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा। तो मेरे प्यारे भाई चलिए चलो मैं मान लेता हूँ कि भैया पी रेस जीतता है, मैंने मान लिया कि माना सपोज पी रेस जीतता है, माना सपोज पी रेस जीतता है पी। अगर देखो पी अगर रेस जीतता है तो पी को दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, और उतने टाइम में फिर एस को 92.5 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा। मैं पी को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना 100 मीटर, जितने समय में टाइम को सेम करता हूं, टाइम सेम, जो टाइम सेम है जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, टाइम सेम है जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, चलेगी डिस्टेंस का। जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है 5 गुना, उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा 95 मीटर दौड़ जाएगा। अगर पी 100 मीटर दौड़ेगा तो एस कितना दौड़ेगा 95 मीटर, जबकि एस को रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर ही दौड़ना है। इसका मतलब एस तो पहले ही दौड़ जाएगा, पी तो 100 दौड़ेगा, एस दौड़ जाएगा उतने टाइम में 95 मीटर, जबकि एस को तो रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर ही दौड़ना है। इसका मतलब एस जो है
है वो पी से पहले रेस खत्म कर लेगा, यानी कि एस जीतेगा, पी नहीं जीत पाएगा। एस जीतेगा रेस, पी नहीं जीत पाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो हट गए। तो रेस कौन जीतेगा? एस, पी नहीं जीतेगा भाई। पी अगर जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा? 95 मीटर, जबकि एस को 95 मीटर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। एस को कितनी जरूरत है रेस जीतने के लिए? 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 95 मीटर की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एस पहले ही रेस पूरी कर लेगा। तो यानी कि जीतेगा कौन रेस को? एस, पी नहीं जीतेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पर एस रेस जीतेगा। अब मुझे ये पता लगाना है कि एस अगर रेस जीत रहा है तो कितने मीटर से। मनोहर पिछली क्लास में बेसिक बता दिया, यही बेसिक है, मुश्किल सवाल है ये सवाल मनोहर तुम्हें समझ में आया है? आया ना? कोई लल्लू पल्लू चैप्टर नहीं है, सड़क छाप आदमी की खोपड़ी हिलाने वाला चैप्टर है रेस, कोई मामूली चैप्टर नहीं है ये। पहले बोल दिया कि ऐसा सवाल है जो है इस सवाल पे ना YouTube पे टीचर्स ने अलग से वीडियो बनाई आधे घंटे किसी एक सवाल को समझाने के लिए, एक सवाल को समझाने के लिए। इससे इस सवाल की औकात का पता लगता है कि YouTube पे लोग इस सवाल को आधे घंटे की सेपरेट वीडियो बना के इस अकेले क्वेश्चन को समझाने हैं, ठीक है? एक सवाल को मात्र, इसमें बुद्धि चाहिए, और जब तक आपका पूरा फोकस, पूरा टेंशन आप पिछले लेक्चर पढ़ के नहीं आओगे, सब कुछ आपको पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो कि मैं कह क्या रहा हूँ? हर एक चीज को पता होना चाहिए आपको क्या चल रहा है। बेसिक सही है भूपेंद्र, ये लेकिन टफ है। बेसिक सही है लेकिन ये सवाल टफ है, मुश्किल है, खतरनाक है। ऐसा सवाल है जिसको 90% वाला पेपर में छोड़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? पिछला लेक्चर पढ़ के आओ आधे घंटे का, जब मैंने आपको थोड़ी समझाई है थोड़ी। तो रेस कौन जीता है? एस। अब आपसे ये पूछा गया कि रेस एस जीत रहा है तो कितने से जीत रहा है मेरे प्यारे भाई? सर पी तो 100 ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एस से, तो पी जीतना चाहिए ना। यार सुमित तुम कैसे बालक हो यार, तुम कैसे बालक हो भाई, तुम थोड़ी क्यों नहीं पढ़ के आए? सवाल में ये बोला गया एस से 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है 100 मीटर की रेस, ये 100 मीटर की दौड़ है। एस यहाँ से दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेस जीतनी है तो रेस जीतने के लिए पी को तो पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 100 मीटर, और एस को दौड़ना पड़ेगा केवल ये 92.5 मीटर। जो आदमी पहले दौड़ गया वो जीतेगा। अगर एस 92.5 मीटर पहले दौड़ गया पी के 100 मीटर दौड़ने से, तो एस रेस जीतेगा। पी अगर 100 मीटर पहले दौड़ गया एस से, तो रेस पी जीतेगा। ये बात क्यों नहीं समझते आप? पिछले लेक्चर में आधे घंटे यही सब तो समझाया था, आप सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। चलिए, तो रेस पी तो नहीं जीता, रेस जीत रहा है एस। अब आपको बताना रेस एस कितने मीटर से जीतेगा। देखो मैं पूछना चाहता हूं कि जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा, जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा? पी और एस की स्पीड का रेशियो 20-19 है, तो सेम टाइम में पी और एस द्वारा, सेम टाइम में पी और एस द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 20:19 होगा। जितने समय में एस अगर एस 92.5 मीटर दौड़ गया तो रेस जीत गया। तो बताओ जब एस रेस जीता है उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है? जब एस रेस जीत चुका है तो उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है? 19 की वैल्यू अगर 92.5 मीटर है तो पी दौड़ा 20 मिनट। 20 की वैल्यू कितनी है? जवाब दो 20 की वैल्यू। 19 की वैल्यू 92 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 92/19, और आपसे पूछा मेरे दोस्त यहां पे 20 मिनट की वैल्यू तो मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? ये तो अप्रोक्स जाएगा, एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं है भाई। 1850 आ जाएगा, 1850/19। 1850 को अगर आप 19 से भाग दोगे तो 19 9 171, 171 बचेगा 14 0, 19 7 133, 133 बचेगा 7 0, और 19 दिया 57 बचेगा 13, और 19 7 133, 97.37 मीटर, ये आएगा अप्रोक्स में 97.37 मीटर। यानी कि जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी 97.37 मीटर ही दौड़ पाएगा। जबकि पी को दौड़ना था 100 मीटर, भाई पी को तो ये पूरा दौड़ना था ना रेस जीतने के लिए 100 मीटर, जबकि पी 97.37 मीटर ही दौड़ पाया। पी को दौड़ना था 100 मीटर, तो पी कितने से हार गया? 100 में से 97.37 माइनस करेंगे तो अप्रोक्स आएगा भी 2.63 मीटर, यानी कि आपका पी हार गया है, एस जीत गया, 2.6 मीटर की दूरी से एस जीत गया, और ये सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। सवाल खतरनाक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? बुद्धि चाहिए। अब देखो ये एक टाइप में दो सवाल कराए, ये टाइप का आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का थोड़ा सा एक लेवल अपर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए सवाल को करने के लिए, ठीक है? आगे चलते, अगला टाइप। तीन टाइप करवा चुका हूं मैं इसका, और हर टाइप में आपको दो क्वेश्चन कराए हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों चौथा, और इस टाइप के यहां पर चार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप कहोगे सर चार क्यों करवा रहे हो इतने ज्यादा? यही जो टाइप है, यही रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ये जो टाइप है यही रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, यही वाला क्वेश्चन। बताइए मेरे प्यारे, सवाल नंबर है आपके सामने 9। बोला गया इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए कैन बीट बाय 50 मीटर एंड इन ए रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाय 60 मीटर। बाय हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन 400 मीटर रेस? 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, तीन खिलाड़ी हैं ए बी सी। मैंने आपको पिछले क्लास में इसका एग्जांपल भी दिया था, 10 मिनट तक समझाया था, तीन तरीकों से बताया था ये सवाल। सबसे पेपर में सवाल पूछा था 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, पहली लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? क्या मतलब है पहली लाइन का कि 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है? इसका मतलब ये कि अगर ए 500 मीटर दौड़ता है तो बी 50 मीटर कम, 500 से 50 कम करेंगे 450, सेम उतने टाइम में बी 450 मीटर दौड़ता है। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया 0 से 0 कट गया 10:9। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया मेरे प्यारे। जितने टाइम में देखो, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। जितने टाइम में ए 500 मीटर दौड़ता है बी 50 मीटर कम दौड़ पाता है, क्योंकि बी 50 मीटर से हारा, बी दौड़ता है 450 मीटर, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। पूरी रेस कितनी है? 500 मीटर की। ए ने बी को कितनी दूरी से हराया है? 50 मीटर से हराया है। हराने का मतलब मैं माइनस लिखता हूं 1/10। ए ने बी को 1/10 से हराया, यानी कि अगर ए 10 दौड़ता है तो बी 1 कम, बी 9 यूनिट दौड़ता है। 10 से 1 कम, बी 9 दौड़ता है मेरे प्यारे। ठीक है, ऐसे 600 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 600 मीटर की रेस में बी हराता है सी को 60 मीटर से। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हराता है। 600 का 60 कितना होता है? 1/10, 1/10, यानी कि अगर बी 10 यूनिट दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है मेरे प्यारे? 9 यूनिट। बी और सी की स्पीड का रेशियो भी 10:9 है। तो आपसे पूछा 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड के रेशियो की जरूरत है। तो मैंने आपको ये सिखाया रेशियो में कंबाइन करना। ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 10 to 100 रेशियो, ऐसे 9 की 9 में वहां कर देंगे 81, 100 रेशियो 81। तो यानी कि ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया 100 रेशियो 81, यानी कि अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो सी 81 ही दौड़ पाता है। तो अगर 400 मीटर की रेस होगी, जाहिर सी बात है ए जीतेगा। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए जीतेगा। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? अगर 100 की रेस होती है, ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है, तो सी कितने से हार जाता है? 19 से। सी 19 यूनिट कम दौड़ा, 19 यूनिट से हार गया मेरे प्यारे। समझ में आया ना? अगर ए 100 दौड़ता है तो सी दौड़ता है 81, तो सी कितने से हारा? 19 यूनिट से हारा। 100 की वैल्यू 400 मीटर दी है तो 19 की वैल्यू 4 गुना आएगी 76 मीटर, तो सी 76 मीटर से हारेगा, और ये सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों,
तो ये सवाल को करने का मेरे प्यारे में एक तरीका है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये सवाल आपको तीन तरीकों से। यहाँ डाटा बहुत आसान है, तो आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी। आप ही बताओ, 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया, ए ने बी को हराया 50 मीटर से, तो 500 का 50 कितना होता है 10%, ए बी को 10% से हराता है। 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, 600 का 10% होता है 60, बी ने सी को हराया है 600 मीटर की रेस में 60 मीटर से, 600 में 60 मीटर की दूरी से हराया यानी कि 10%, बी सी को 10% से हराता है। तो आप मुझे बताओ ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ए सी सक्सेस नहीं होगा, -10 और -10 का सक्सेस, -10 और -10 का सक्सेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -, तो प्लस हो गया ना, -, प्लस हो गया, तो आप कहोगे सर -20 और प्लस -19%, तो ए सी को 19% से हराएगा, 19% से ए सी। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, 400 मीटर की रेस में ए सी को हराएगा 19% से, तो 400 मीटर का 19% कितना होता है, 400 मीटर का 19% होता है 76 मीटर, 76 मीटर से हराएगा। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, ये बिल्कुल सेकंड में आने वाला क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। एक और सवाल आपके सामने, और उन्होंने बिल्कुल देखने से पहले उड़ा देना, देखने से पहले। 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकल को 150 मीटर से हराया, उसी दौड़ में बकल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, 2021 के पेपर में आया। रेशियो से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। अनिल, बकुल और चार्ल्स, 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, तो 1500 मीटर की रेस में 150 से हराया, 1500 का 150 10%, अनिल ने बकुल को हराया 10%। उसी रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। 1500 मीटर की रेस में बकुल ने चार्ल्स को हराया 75 मीटर से, 75 क्या 1500 का 5%, बकुल ने चार्ल्स को 5% से हराया है, 1500 का 5% होता है 75, तो अनिल ने चार्ल्स को कितने से हराया बताओ, -10 और -5 का सक्सेस, -10 और -5 का सक्सेस आएगा -15 प्लस 50/100, परसेंटेज पढ़ के आओ जिनको नहीं आता समझ कुछ भी, -14.5%, यानी कि 14.5, -10 और -5 का सक्सेस -14.5%। अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है, 14.5%। आपसे पूछा कितनी दूरी से हराता है, रेस है 1500 मीटर की, तो 1500 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है, तो 1500 मीटर का 14.5% है, पहले तो 1500 का 14%, 15 गुणा 14 210 आ गया, फिर 1500 का 0.5%, 1500 का 1% 15 तो 0.5% 7.5, तो 217.5 मीटर, 217.5 मीटर, पहला ऑप्शन है। 400 का 19%, खत्म, आगे चलें। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, डाटा आसान है इसलिए हमने कर लिया, इस तरीके से बनाएं, जल्दी से बनाएं। अब देखो ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2022 में, ठीक है, सारी पेपर टीचर्स करवा रही है। 1000 मीटर की एक रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। इस दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया, प्रकाश ने राहुल को, ये सवाल, ठीक है बच्चे। देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं 3-4 सवाल करवा रहा हूं, पेपर में आता ही सबसे ज्यादा सवाल है। देखो तीन बंदे हैं, प्रकाश, वेद और राहुल, ये तीन बंदे हैं, आप बोलोगे हां से तीन लड़के। रेस है 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रकाश, रेशियो से बता देता हूं, एक सवाल ये आप परसेंटेज से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी डाटा बहुत आसान है। प्रकाश दौड़ता है 1000 मीटर, तो वेद 280 मीटर से हार जाता है, तो 1000 से 280 कम करेंगे, वेद दौड़ता है 720 मीटर। क्या गया रेशियो, 25:18। प्रकाश और वेद की स्पीड का रेशियो क्या है, 25:18। बोलो आया कि नहीं आया, आप बोलोगे हां जी सर। फिर उसके बाद वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब वेद तो 1000 मीटर दौड़ता है प्यारे बच्चे, राहुल 100 मीटर से हार गया, राहुल 900 मीटर ही दौड़ पाता है सेम टाइम में, तो वेद राहुल की स्पीड का रेशियो क्या है 10-9, 10-9 मेरे प्यारे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों सवाल कि प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया, प्रकाश ने राहुल को, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो चाहिए, वेद की जरूरत नहीं, इसमें लिखूंगा नहीं। तो मैंने क्या तरीका सिखाया कि 25 2 250 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया ना, और 18 2 180 वेद का स्पीड आ जाएगी, लेकिन लिखूंगा जरूरत ही नहीं है मुझे, और 18 में 162 आ गया बस। यानी कि प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो 250 रेशियो 162। अगर प्रकाश 250 दौड़ता है तो राहुल दौड़ेगा 162, प्रकाश अगर 250 दौड़ता है तो राहुल 162 दौड़ता है, लेकिन 250 की दौड़ में राहुल कितने से हारता है मेरे प्यारे बच्चे, राहुल कितने से हारता है, तो आप कहोगे सर 10 में 2 गया 24 88 से हारता है 88 से, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर। अगर रेस हो 1000 मीटर की, तो भाई प्रकाश ही जीतेगा, 1000 मीटर की रेस में राहुल कितने से हारेगा, 250 की वैल्यू 1000 मीटर है 4 गुना, तो 88 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी 352 मीटर, 352 मीटर से राहुल हारेगा, इसी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ये मैंने रेशियो से करके बता दिया, ठीक है ना। आप इस सवाल को मेंटली भी कर सकते हैं परसेंटेज से, क्योंकि डाटा आसान है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा 28% और 10% का सक्सेस करना है, 28 और 10 का सक्सेस क्या आ जाएगा, 38 और -2.8 यानी कि 35.2, 1000 का 35.2%, 352 मीटर, वर्बली आ गया, वर्बली आ गया सवाल का आंसर बिना कलम उठाए। भाई इसने इसको प्रकाश ने वेद को हराया 28% से, 1000 मीटर की रेस में वेद ने राहुल को हराया 100 मीटर से, 1000 का 100 मीटर 10%, 28 -10 का सक्सेस दिमाग में कर लेंगे 35.2%, 1000 का 35.2%, 352 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो मैंने तो आपको दोनों तरीके सिखाए भैया, परसेंटेज भी परसेंटेज, लेकिन तभी लगा जब डाटा आसान हो, ठीक है ना, वरना फिर सक्सेस का फॉर्मूला लग नहीं पाता ना टिपिकल डाटा में, रेशियो याद आता है फिर, लेकिन एग्जाम में टिपिकल डाटा देता नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल में उसको कांसेप्ट चेक करना है। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा, ठीक है भाई साहब, ज्यादा चेंज नहीं होगा, ये बनाए तो 2 क्वेश्चन और इस टाइप बारे। ये सवाल है 2023 की प्री में, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है, करें, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है, करें जल्दी से। ठीक, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स ही जिक्र है मेरे प्यारे, एक्स है वाई है जेड है, 1500 मीटर की रेस में एक्स हराता है वाई को 100 मीटर से और जेड को हराता है 240 मीटर से, इसका मतलब ये है कि एक्स हरा रहा है, एक्स जीता है 1500 मीटर की रेस, एक्स 1500 मीटर दौड़ता है, तो भाई 100 मीटर से हार गया, वाई 1400 मीटर दौड़ता है, ये ना सवाल है 1400, और एक्स जेड को हराता है 240 से, तो 1500 में से 240 घटाओ तो कितना आएगा भैया 1260, तो जेड दौड़ता है 1260 मीटर, जितने टाइम एक्स 1500 दौड़ता है उतने टाइम में वाई 1400 मीटर दौड़ता है और जेड 1260 मीटर दौड़ता है। तो आपसे पूछा उस रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो बच्चों मेरे प्यारे यहाँ से वाई और जेड का रेशियो चाहिए मुझे, डायरेक्ट पता चलेगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं,
इससे चला गया 140 से 10 बार और 9 बार, तो y और z की स्पीड का रेशियो 10:9, यानी कि जितने टाइम में y 10 दौड़ेगा उतने टाइम में z 9 ही दौड़ पाएगा। तो भाई अगर एक रेस 1500 मीटर की होती है, 10 की वैल्यू 1500 मीटर, एक रेस तो y जीतता है ना, इसलिए y पूरी रेस दौड़ेगा, तो z कितनी दूरी से हारेगा 1 मिनट से, 10 की वैल्यू 1500 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी बच्चों 150, तो 150 मीटर से मेरे दोस्त यहाँ पर ये y z को हरा दिया। ठीक है जी, चलेगा दोस्त। बैंकिंग का एक और सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त, हल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल है, और ये भी मैं आपको बैंकिंग का लेटेस्ट वाला ही करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ इसमें दोनों ही चीजें ऐड कर ली, मुश्किल ये भी नहीं है, बनाओ जी। 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की स्टार्ट दी और उसे 200 मीटर से हराया। उसी दौड़ में अनुष्का ने दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और उसे 300 मीटर से हरा देती है। तो 50 मीटर की दौड़ में करीना ने दीपिका को कितने मीटर से हराएगी? अब देखो तीनों हीरोइन दौड़ने लगी हमारी, अनुष्का अनुष्का करीना और दीपिका, तीनों हीरोइन दौड़ रही हैं, अनुष्का करीना और दीपिका। सवाल ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पहली लाइन पढ़ो। 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की शुरुआत दी और 200 मीटर से हराया। इसका मतलब ये है कि ये पूरी रेस हो रही है 1000 मीटर की, अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है, करीना 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है करीना, और 200 मीटर से हार जाती है। यानी कि करीना दौड़ी कितनी है, केवल 1000 में से 100 और 200 300 माइनस कर देंगे 700 मीटर, यानी कि जितने टाइम में अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है उतने टाइम में करीना 700 मीटर ही दौड़ पाती है। समझ में? तो अनुष्का और करीना की स्पीड का रेशियो क्या है? 10:7। क्या ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो दोनों चीजों के कांसेप्ट को कंपाइल कर ले, मुश्किल अभी भी नहीं हुआ सवाल। उसी रेस का मतलब मेरे प्यारे यही 1000 मीटर की रेस, 1000 मीटर की रेस में अनुष्का दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हराती है। अनुष्का विराट की घरवाली बहुत फास्ट है भाई, तो अगर अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है तो दीपिका को देती है 100 मीटर की शुरुआत, और यानी कि दीपिका मेरे प्यारे दोस्त कितना 300 मीटर से हार जाती है, तो दीपिका दौड़ पाती है 600। दीपिका कितना दौड़ पाती है 1000 में से 300 और 100 400 कम दौड़ी है 600, यानी कि अनुष्का दीपिका की स्पीड का रेशियो आएगा 10:6। ये तीनों की स्पीड का रेशियो आएगा अनुष्का करीना दीपिका की 10:7:6। अब सवाल में पूछा है 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी, तो भाई मुझे इन दोनों की जरूरत है। 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी? तो प्यारे बच्चे करीना 7 दौड़ती है तो दीपिका 6 मिनट दौड़ती है तो दीपिका 1 मिनट से हारती है मेरे दोस्तों। अगर एक रेस हो जाए 50 मीटर की तो जीतेगी कौन? करीना। 7 मिनट की वैल्यू 50 मीटर है तो दीपिका 1 मिनट से हारेगी, तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 50/7 मीटर, यानी कि एप्रोक्स आएगा 7:49, यानी कि 7.14 मीटर से हार जाएगी, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है यानी कि सवाल को अभी तक ये लैंग्वेज एसएससी में नहीं पूछी गई है बैंकिंग में, पर मैंने फिर भी करवाया है क्योंकि जब इस टाइप के सवाल आ ही रहे हैं तो ये आना दूर नहीं है, ये भी आना ही आना। इसमें आपको स्टार्ट भी दिया जाएगा और हराने वाला भी दिया जाएगा, हो सकता है एसएससी में थोड़ा डाटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। टाइप ओवर 4 टाइप हो चुके हैं हमारे, अब 4 टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 5वां टाइप। 5वां टाइप है मेंस लेवल, केवल मेंस के पेपर में आता है ज्यादातर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्री में नहीं आ सकता, ये बनाएंगे मेरे दोस्त। सवाल नंबर है 14, और इस टाइप के मैंने आपके सीट में 3 क्वेश्चन डाले हैं, मैं आपको जो है ठीक है मेरे प्यारे, मैं आपको सवाल x1 की भी समझाऊंगा और मैं आपको ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ट्रिक से भी बताऊंगा, दोनों तरीके में आपको समझाऊंगा। एक x वाला तरीका भी जो ज्यादातर आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, गूगल पे आपको मिलेगा, और दूसरा जो है जो मैंने थोड़ा सा उसको इजाद किया है, थोड़ा सिंपल किया है, और उसका सवाल आपका 1 सेकंड में सॉल्व होगा, थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, चलेगा मेरे प्यारे। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में 2022 में सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया था, एसएससी में 2016 के मेंस में। सवाल कहीं से कहीं तक भी मुश्किल नहीं है, करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे सवाल, ठीक है जी। सुनिए 500 मीटर की एक रेस में गड़बड़ होगी क्या, तो दूसरा सवाल लग रहा है भाई। अगला सवाल तो मेरे दोस्तों ये वाला है, सॉरी 15वां सवाल है, 15वां ये नहीं है। 14वां सवाल खुद से ट्राई करेगा, ये 14वां सवाल तो खुद से ट्राई करेगा 140 मीटर आ रहा है, इसको खुद से ट्राई करेगा 140 मीटर, ये तो उसी टाइप का सवाल है जो मैंने आपको पढ़ा दिया 140 मीटर। मेरे को आपको ये वाला बताना है 15वां सवाल, ये है अगला टाइप, ये है अगला टाइप, ठीक है जी एवरेज, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन है जो 2016 के मेंस में भी आया है एज इट इज, 2016 के मेंस में, और जीडी के पेपर में 2022 में। ढंग से सुनिएगा, दो तरीके से समझाऊंगा, एक्सपांड के भी और बिस्कुट ट्रिक से भी। 3 धावक अमन रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं, जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे दो अलग-अलग केस दिखाए गए हैं। 3 खिलाड़ी हैं अमन रमेश और नरेश, एक रेस लगाते हैं with अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश। अमन रेस खत्म करता है, यानी कि अमन जीता है रेस, और ये जो अमन है मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, जो अमन है ये रमेश से 48 मीटर आगे रहता है। अमन रमेश से कितना आगे रहता है 48 मीटर, समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सर। और ये अमन नरेश से कितना आगे रहता है, नरेश से 68 मीटर, ये अमन नरेश से 68 मीटर आगे रहता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, पहला केस कि भाई ये तीनों खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, अमन जो है वो रमेश से 48 मीटर आगे रहता है, और ये जो अमन है ये नरेश से 68 मीटर आगे जो है रहता है, यानी कि अमन जीता है, रमेश 48 मीटर पीछे रहेगा, नरेश 68 मीटर पीछे रहेगा। इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ की एक और रेस में रमेश फिनिशेस 25 मीटर अहेड ऑफ रमेश। एक सेम लेंथ की रेस होती है, एक और रेस होती है सेम लंबाई, रमेश जो है उसमें नरेश से 25 मीटर आगे फिनिश करता है, यानी कि सेम रेस होती है इतनी लंबाई की। जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है, रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है, यानी कि जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो नरेश जो है 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। ईच रन ट्रैवल द एंटायर डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड, सारे खिलाड़ी एक समान गति से चल रहे हैं, सबकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा रेस की लंबाई क्या है, रेस की लंबाई पहला तरीका मेरे दोस्तों x मानिए कि माना पूरी रेस की लंबाई x, मैंने माना कि रेस की लंबाई x है, आपके सामने दो अलग-अलग केस दिए गए, मैं फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे, फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे। देखो तीनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ रहे हैं, पहला केस देखो, जितने टाइम में अमन पूरी रेस खत्म करता है रमेश 48 मीटर पीछे रह जाता है, तो रमेश कितना दौड़ता है, अगर पूरी रेस की लंबाई को मैंने x मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई यहां से यहां तक x है, तो अमन तो पूरा x दौड़ा है, रमेश कितना दौड़ा, तो आप कहोगे सर रमेश दौड़ पाया x - 48 मीटर, समझ में आया? नरेश कितना दौड़ा, पूरी रेस की लंबाई x है, नरेश 68 मीटर 68 मीटर से हारा है, तो नरेश कितना दौड़ा है x - 68 मीटर, यानी कि जितने टाइम में रमेश x - 48 मीटर दौड़ा उतने टाइम में नरेश जो ये जो दूरी दौड़ा ये कितनी है, x में से 68 माइनस करेंगे, नरेश दौड़ा है x - 68 मीटर। ये रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया पहले केस, ये क्या आ गया स्पीड का रेशियो आ गया, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सर। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरा केस देखो, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है x मीटर तो नरेश 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है, यानी कि सेम रेस दौड़ जाती है बिल्कुल सेम लंबाई की। जब रमेश x मीटर दौड़ता है तो नरेश 25 मीटर से हार जाता है, तो नरेश कितना दौड़ता है x - 25 मीटर, नरेश कितना दौड़ता है मेरे प्यारे भाई x - 25 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सर, तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बराबर होना चाहिए, यानी कि जितने टाइम में क्या हो गया दोनों ही केस से मैंने रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो निकाल लिया और हमने दोनों को बराबर कर दिया।
समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे भाई तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आ भी रहा है कि नहीं? मैंने मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई जो है x है। जब अमन पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश कितना दौड़ पाए? दूरी x माइनस 68। नरेश कितना x माइनस 48, नरेश कितना दौड़ा? x माइनस 68। रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया। एक दूसरी रेस होती है सेम लंबाई की, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है, रमेश x मीटर दौड़ता है तो नरेश 25 मीटर कम दौड़ गया, नरेश कितना दौड़ा? x माइनस 25 मीटर, तो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दोनों केसेस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो मैंने निकाला और बराबर कर दिया। भाई देखो सेम टाइम में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं, सेम टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, दो अलग-अलग केस है। भाई रमेश और नरेश की स्पीड तो सेम है यहाँ पर। सवाल में साफ-साफ बोला है कि हर रनर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो भाई रमेश और नरेश की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो पहले केस में जो स्पीड का रेशियो है वही दूसरे केस में होगा। अरे कोई प्रॉब्लम इस सवाल में यार यहाँ तक? हद होती है भाई, हद होती है किसी चीज की। अरे मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई रमेश जो सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। जितने टाइम में रमेश x 48 दौड़ता है उतने ही समय में नरेश x 68 मीटर दौड़ता है। तो पहले केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो और दूसरे केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो बराबर कर दिया। सॉल्व करके x का मान निकालना है, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर आप यहाँ पे कैंची की गुणा कर लो। ठीक है ना? कैंची गुणा करके भी आ जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे x की x माइनस 48 x माइनस 25 में, तो भाई x स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 48 माइनस का 73x और माइनस 48 की माइनस 25 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1200 1200 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 प्लस 1200। अब x माइनस 68x में गुणा होगी तो x स्क्वायर माइनस 68x या जाएगा x स्क्वायर माइनस 68x। आप बोलोगे हाँ x स्क्वायर कट गया, माइनस 73 उधर चला गया, 73 माइनस 68 5x, तो 5x बराबर 1200। x का मान आएगा जी 1200/5 यानी कि 240। x के लिए 240 मीटर आ गया, सवाल का आंसर हो गया पहला। सीधी कैची गुणा कर दिया, आपके सवाल का उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। समझ में आया? कंपेंडेड डिविडेंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप, बिल्कुल सही, कंपेंडेड डिविडेंड लगा के भी कर सकते हैं। अब ये थे सवाल को करने का एक तरीका, बेसिक तरीका x मान के, जो हर बच्चे को समझ में आएगा। जिस बच्चे जो थोड़ा कमजोर भी है ना पढ़ने में बिल्कुल बेकार, वो भी समझ लेगा इस तरीके को। लेकिन ऐसे तरीकों से पेपर नहीं क्लियर होते, नौकरी नहीं लगती। ठीक है भाई? दूसरा मैं आपको समझाता हूं, जिस आपका आंसर एक स्टेप में आएगा, ये आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है, ये आपको बनाने तक की जरूरत है, एक सेकंड में आप करोगे। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि। आपके सामने यहाँ पर दो अलग-अलग केस दिखाए गए, दो अलग-अलग केस। आपके सामने यहाँ पर दो अलग-अलग केस दिखाए गए, दो अलग-अलग केस, और इन केसेस को बड़े ध्यान से गौर से सुनेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर चुटकियों में सवाल करना है, चुटकियों में तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है, वरना मजदूर वाला तरीका तो है ही। अब स्मार्ट आदमी का तरीका ढूंढना तो स्मार्ट बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी। मजदूर वाले तरीके स्मार्ट को सिखाई दी, कैसे करेंगे ध्यान सुनिए। भाई यहाँ नरेश और रमेश के बीच की दूरी कितनी है? नरेश और रमेश के बीच की 68 माइनस 48 20 मीटर, 20 मीटर। और यहाँ नरेश और रमेश के बीच की दूरी कितनी है? 25 मीटर। पहले नरेश और रमेश के बीच की दूरी 20 मीटर थी, अब नरेश और रमेश के बीच की दूरी है 25 मीटर। जब अमन रेस पूरी करता है, जब अमन रेस खत्म करता है तो नरेश और रमेश के बीच की दूरी 20 मीटर है। लेकिन जब रमेश रेस खत्म करता है, तीनों रेस खत्म करते हैं भाई, जब रमेश रेस खत्म करता है तो नरेश और रमेश के बीच की दूरी 25 मीटर है। तो रमेश और नरेश के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? आप कहोगे सर पहले इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर थी, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये होगी 25 मीटर। तो इन दोनों के रमेश और नरेश के बीच की दूरी 5 मीटर बढ़ी। और इस दूरी के दौरान जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ा, इस गैप में इस टाइम में रमेश चला कितना है? आप मुझे बताओ। रमेश और नरेश के बीच का गैप पहले 20 मीटर था, 25 मीटर हो गया, 5 मीटर बढ़ा। इस टाइम के दौरान जब दोनों लोगों के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ा है, रमेश चला कितना है? रमेश पहले यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया एंड पॉइंट पर मेरे प्यारे। यानी कि इस इतने समय में रमेश जो है वो पूरा 48 मीटर चला है, 48 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश 48 मीटर चलता है। ये दिखाई दे रहा है? जब रमेश और नरेश के बीच का दूरी 5 मीटर बढ़ती है, 5 मीटर, तो रमेश 48 मीटर आगे चलता है और रेस खत्म कर लेता है मेरे प्यारे। जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 20 से 25 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश पूरा 48 मीटर आगे जाके यहाँ पहुंच के रेस खत्म कर लेता है। अब पहले केस को बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ था भी, पहले केस को बिल्कुल भूल जाओ। यानी कि मेरे प्यारे जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी 48 मीटर है मेरे प्यारे भाई। मुझे दूसरे केस में साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है कि जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 25 मीटर है, जब इन दोनों के बीच की दूरी 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। जब इन दोनों के बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। रमेश और नरेश के बीच का गैप है 25 मीटर, और 25 मीटर का मतलब मेरे प्यारे भाई इस 25 मीटर के गैप में रमेश द्वारा चलेगी दूरी होगी 48 पंजे 240 मीटर, ये रेस की लंबाई की बात करते हैं। जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही पूरी रेस की लंबाई है। जब बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश 48 मीटर आगे चलता है। अगर बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी 240 मीटर होगी, जो रेस की लंबाई है पूरी। इस तरीके से अगर आप सवाल करोगे तो आपका जाके सिलेक्शन होगा। थोड़ा बहुत डाउट है तो इसको एक बार दिमाग में बिठाना पड़ता है, एक बार दिमाग में बिठाना पड़ता है। थोड़ा बहुत डाउट है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है जी? एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा, एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा। देखो बहुत बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए ना, खच्चरों के बस की बात नहीं है। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा, सुनिए। एक कार रेस में कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है और कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। जिस दूरी पर वो दौड़ आयोजित की गई है वह दूरी क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे कार रेस हो रही है, कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है मेरे दोस्तों, ए है और ये आपकी कार जो है ये कार ए है और ये कार बी है। कार ए जो है वो कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, 45 किलोमीटर कार बी, और कार बी जो है वो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है। ये जो कार बी है ये कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, 50 किलोमीटर से। बोले कि कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। इसका मतलब जब कार ए रेस पूरी करती है तो कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से और ये कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से, कार सी को 90 किलोमीटर से। तो आपसे पूछा पूरी रेस की लंबाई क्या है? भाई सवाल बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम, पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया एकदम सवाल। कार ए कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से, फिर ये लाइन देखो, कार ए कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से। कार बी पूरी रेस खत्म करती है तो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को। वह दूरी बताओ जिस पर दौड़ आयोजित की गई है। देखो अगर मैं ऐसा जुगाड़ ढूंढूं कि भाई जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब दो कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो उस टाइम में कार बी ने जितनी दूरी दौड़ी है वही पूरी रेस की लंबाई है। जब इन दोनों कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर होगी तो कार बी द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई होगी। मैं इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दो अलग-अलग केस दिखाए गए। पहले कार बी और कार सी के बीच की दूरी कितनी है बताओ? 90 - 45 से 45 किलोमीटर आ गया, 90 में से 45
डिटेल्स बताएंगे। पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। तो कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी। कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी। कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर। आप बोलोगे सर पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर। जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर बढ़ी तो इतने टाइम में बी कितना चला? जितने समय में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ती है उतने ही समय में कार बी कितना चली? तो आप कहो सर पहले ये पोजीशन थी, पोजीशन ये होगी। पहले बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो कार बी कितना चली? कार बी चल के यहां से यहां आ गई, यही तो पहुंची कार बी, फिनिशिंग लाइन पे पहुंची थी। तो कार बी चली कितनी? ये डिस्टेंस चली 45 किलोमीटर यहां से यहां तक। पहले दूरी 45 किलोमीटर थी, कार बी आगे चल के यहां पे आ गई, दूरी होगी 50 किलोमीटर बी और सी के बीच की दूरी, यानी कि उतने समय में कार बी चली है 45 किलोमीटर। जितने टाइम में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ती है उतने टाइम में कार बी 45 किलोमीटर चलती है। 45 किलोमीटर समझ में आया? अब इसको बिल्कुल भूल जाओ मेरे प्यारे भाई, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। जब कार बी और सी के बीच का गैप 50 किलोमीटर होगा उतने समय में बी द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। कार बी और सी के बीच का गैप अगर 50 किलोमीटर होगा तो कार बी कितनी दूरी जाएगी? 10 गुना, 450 किलोमीटर, और 450 किलोमीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी। इसी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है ना? तो देखो ये आपको 2-3 बार सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब ये ध्यान रहेगा, अदरवाइज तो x मान के तो है ही तरीका, उसमें तो कोई सोचने वाला विषय ही नहीं है, ठीक है ना? ये टाइप ओवर, ये हमारा छठा टाइप था, 6 टाइप हमारे हो चुके हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भी आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17। अब अभी तक हमने जितने सवाल करे वो डिस्टेंस वाले करे हैं। अभी तक हमने जितने सवाल करे बच्चों वो डिस्टेंस वाले। अब जो हम यहाँ से सवाल करेंगे वो होंगे स्पीड वाले क्वेश्चन, जिसमें आपसे स्पीड पूछी जाएगी। बनाएं 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। जॉन की चाल 40 किलोमीटर बराबर है, तो खान की चाल क्या होगी? दो बंदा है जॉन और खान, जॉन और खान, ध्यान रखिएगा कि सेम टाइम में, टाइम सेम है तो सेम टाइम में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं मेरे दोस्त। ये 7वां टाइप चल रहा है, इसका 7वां टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, इसका मतलब कि अगर जॉन 1000 मीटर दौड़ता है जॉन, तो खान 120 मीटर से हार जाता है। खान कितना दौड़ता है? 1000 माइनस 120, खान दौड़ता है 880 मीटर। बात समझ में आई? आप बोलोगे आंसर। जितने टाइम में जॉन 1000 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में उतने ही टाइम में खान 880 मीटर दौड़ता है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। यही जॉन और खान की स्पीड का रेशियो भी होगा, 4 से कट जाएगा, 25:22। तो यही जॉन और खान की स्पीड का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल से 25:22। सेम टाइम में तो जो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा। जॉन की स्पीड सवाल में 40 दी है, 25 के सवाल में 40 किलोमीटर बराबर दी है। कितने गुना? 1.6 गुना, 25 गुना 16 400 होता है। खान की स्पीड पूछी है 22 का 1.6 गुना, तो 32 और 3.2 35.2, तो खान की स्पीड आएगी 35.2 किलोमीटर बराबर। डी ऑप्शन 35.2 किलोमीटर बराबर। कर पाएंगे? 25 गुना 16 400 होता है, तो 25 गुना 1.6 कितना आएगा? 40, 22 गुना 1.6 35.2 हो गया। आंसर वैसे भी यहाँ पे 11 का मल्टीपल आएगा। आसान था, आसान सवाल है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे भी 18। ये बनाएंगे मेरे प्यारे भी 18 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप, टाइप नंबर 8, इजी टाइप है। देखो इस हर एक टाइप पे 10 क्वेश्चन पेपर मार के कम से कम। अच्छा बहुत ही आसान है, जिसको कोई भी बात कर लेगा उसको मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं। ये बनेगा 5 किलोमीटर की रेस में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़ा दी। दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं, एक ही टाइम पर। टी की स्पीड 13.5 किलोमीटर बराबर है, 13.5 किलोमीटर बराबर। तो आपसे पूछा है एस की स्पीड क्या है? एस की स्पीड, तो दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, एस और टी। ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। एक रेस है 5 किलोमीटर की, या फिर मेरे दोस्तों 5 किलोमीटर की रेस हुई 5 किलोमीटर। एस ने टी को 500 मीटर की बढ़ा दी, यानी कि एस तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और टी दौड़ता है 500 मीटर आगे से। अब 500 मीटर को हम क्या कहते हैं? आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर भी कह देते हैं। 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो एस तो पूरी लेंथ दौड़ता है 5 किलोमीटर, लेकिन टी उतने ही टाइम में केवल ये दौड़ता है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। रेस एक साथ खत्म करते हैं, दोनों रेस एक साथ शुरू की। ऑब्वियस है, बोला नहीं जाता सवाल में, लेकिन ऑब्वियस है कि सवाल में कुछ नहीं बोला गया, तो सारे खिलाड़ी एक साथ रेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है? दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों ने एक ही टाइम पर रेस पूरी करी है। इसका मतलब दोनों सेम टाइम तक दौड़े हैं। एस और टी एक साथ दौड़ना शुरू किया और दोनों एक साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो दोनों एक ही जो है सेम टाइम तक दौड़े। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। भाई एस दौड़ता है पूरा 5 किलोमीटर, टी दौड़ता है आपका 4.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही एस और टी की स्पीड का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हां सही होगा स्पीड का रेशियो। आपसे क्या बोला? टी की गति दी है। अब देखो आप काट नहीं सकते हैं, 4.5 की वैल्यू सवाल में 13.5 किलोमीटर बराबर दी है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 15। एस की स्पीड आएगी 15 किलोमीटर बराबर, आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है भाई? ठीक है, 8वां टाइप था। एक ही क्वेश्चन करवाने को भी बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहाँ पर 19 और 20। अगली वैरायटी के मैं आपको बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आज का लास्ट होगा। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाए ए और बी 100 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की स्पीड क्या है? ये वाला सवाल लेटेस्ट आया है 2022 के प्री में। जी माने बच्चों, ए और बी दोनों 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए दौड़ता है 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, आपको ए की स्पीड दी है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी जो है ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है। आपसे पूछा है बी की स्पीड क्या है? देखो मेरे प्यारे, जैसे एक रेस हो रही है 100 मीटर की, 100 मीटर की एक रेस हुई है। ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है आगे, यानी कि 8 मीटर आगे से। ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी दौड़ता है 8 मीटर आगे से, तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है और बी मेरे दोस्तों केवल यही दौड़ पाता है 92 मीटर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर, और बी कितना दौड़ पाता है? 92 मीटर। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। ए तो 100 मीटर दौड़ता है और बी को कितना दौड़ना है मेरे प्यारे? 92 मीटर। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ए 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से दौड़ता है और फिर भी ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है। आप मुझे बात बताओ, ए को 100 मीटर दौड़ना है 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगेगा? 100 मीटर दौड़ने में 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से कितना समय लगेगा? किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे सर 25 चौका 100, यानी कि 18 चौक 72 सेकंड। ए को 72 सेकंड का समय लगेगा रेस खत्म करने में। ए को 100 मीटर की रेस खत्म करने में 5 किलोमीटर बराबर की चाल से 72 सेकंड का समय लगेगा। ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी है, यानी कि बी 8 मीटर आगे से दौड़ रहा है, बी को दौड़ना 92 मीटर। ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, फिर भी अगर ए को रेस खत्म करने में 72 सेकंड लगा है तो बी 8 सेकंड से हार गया है, तो भाई बी को तो 8 सेकंड ज्यादा लगा होगा ना। ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी ने ए से रेस खत्म करने में 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। अगर ए ने 72 सेकंड में रेस खत्म करी है तो बी ने 8 सेकंड एक्स्ट्रा, बी ने समय लिया है 80 सेकंड। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बी 92 मीटर दौड़ा है 80 सेकंड में, तो बी की जो स्पीड आएगी 23/20 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में, ये बी की स्पीड मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर बराबर में पूछी है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। किलोमीटर बराबर नीचे 100 है, 23 गुणा 18 होता है 360 और 54 414/104.14, तो बी की जो स्पीड आएगी 4.14 किलोमीटर बराबर, और यही सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जबरदस्त सवाल।
आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक बार रिपीट करके देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे। सवाल नंबर होगा आपके सामने यहाँ पर 20, जवाब देंगे। 400 मीटर की रेस में ए 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है ए बी को, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी जो है 10 सेकंड से बी को हरा रहा है। बी की स्पीड क्या है? दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान समझना शुरू करिए। 400 मीटर की रेस में ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, उसके बावजूद भी, एक तो भैया पहले अपने से आगे खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर रेस 400 मीटर की है तो यानी ए तो 400 मीटर दौड़ेगा, बी 15 मीटर की स्टार्ट मिल गई तो बी 15 मीटर आगे से, यानी कि 400 माइनस 15, बी 385 मीटर ही दौड़ेगा, 385 मीटर ही दौड़ेगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पूरे 400 मीटर की तो बी आपका 15 मीटर आगे से दौड़ रहा है, तो बी कितना दौड़ेगा? 400 माइनस 15, 385 मीटर। अब ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 400 मीटर जाने में 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा? 25 सेकंड। तो ए को रेस खत्म करने में 25 सेकंड का समय लगा, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी जो है वो ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लेता है रेस खत्म करने में। अगर ए ने रेस 25 सेकंड में खत्म किया है तो बी 10 सेकंड ज्यादा, यानी कि बी समय लेता है 35 सेकंड। तो बी 385 मीटर दौड़ता है 35 सेकंड, तो बी की स्पीड है 35 से कम 35, 3 35 से कम 35, 11 मीटर पर सेकंड। तो जो बी की स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकंड है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्या स्पीड क्या? डिस्टेंस आपको पता है, बस यहाँ पे टाइम निकालना था। आपको डिस्टेंस पता ही ऑलरेडी, टाइम आप निकाल लोगे, बी का टाइम तो आपका आ जाएगा, कर लोगे ना। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसके दो क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। चलिए कल मैं आपका एवरेज औसत शुरू करूंगा, ठीक है। अगला चैप्टर, चलो दोस्तों आज इतना ही। बेच वाले हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग। जल्दी से हम चैप्टर समाप्त करते हैं। सवाल नंबर 21 रेस पढ़ रहे हैं और ये हमारे चैप्टर जो अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एडवांस मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर ज्योमेट्री, ठीक है ना। अर्थमेटिक में सबसे बड़ा चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आज इसकी लास्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर या 50 सेकंड से हरा देता है, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड में कितना अंतर है? बताएं जी, ये सवाल का आंसर है। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, तो ए और बी की स्पीड के बीच डिफरेंस क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पहले आप सवाल को ठीक से पढ़ो, फिर आप इसका मतलब समझो, फिर सॉल्व करना। अगर एक रेस 1000 मीटर की होती है, 1000 मीटर की, ध्यान सुनिएगा, तो ए बी को 50 मीटर से हराता है। 50 मीटर का मतलब कि अगर ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 50 मीटर कम दौड़ता है, बी दौड़ता है 950 मीटर सेम टाइम में, सेम टाइम में मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, सेम टाइम में। और सेम टाइम में चलेगी दूरी ही स्पीड का रेशियो होता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। 1000 मीटर की सीधी रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से, यानी कि ए अगर 1000 मीटर की रेस पूरी करता है तो बी 50 मीटर कम दौड़ता है, बी 950 मीटर ही दौड़ पाता है। सेम टाइम में ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 950 मीटर दौड़ता है। ये सेम टाइम में चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो है, तो स्पीड स्पीड का रेशियो भी होगा। 5 से कट जाएगा, 20 रेशियो 19। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? 20 रेशियो 19। ए और बी की स्पीड का रेशियो समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन पूछा ए और बी की स्पीड में डिफरेंस कितना है और आंसर बताना है मीटर पर सेकंड में। एक बात बताओ, ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है, क्या मतलब है मेरे दोस्तों? जैसे ये रेस हुई है मेरे प्यारे भाई, ये रेस हुई है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की, ठीक है ना। अब इसको दो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो ए तो पूरी रेस खत्म कर लेता है, ए तो पूरी रेस खत्म कर लेता है, लेकिन जो हमारा बंदा बी है वो 50 मीटर पहले ही रह जाता है, बी जो 50 मीटर पहले ही रह जाता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि बी जो इतना ही दौड़ पाता है, यानी कि बी 50 मीटर से हार गया या फिर बी हारा है 5 सेकंड से, यानी कि बी को ये 50 मीटर जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। तो बी की स्पीड क्या है? बी को 50 मीटर से हारा है, फिर अभी बी को रेस पूरी करने में 5 सेकंड और लगेंगे, तो बी की स्पीड क्या है? 50/5, 10 मीटर पर सेकंड। तो बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे भाई। बी हारा कितनी दूरी से? 50 मीटर से, बी को हारा कितने समय? 5 सेकंड से, यानी कि बी 50 मीटर ही 5 सेकंड में दौड़ेगा, तो बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ए और बी की स्पीड में डिफरेंस पूछा, ए और बी की स्पीड में डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 19 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/19, तो 10/19 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 10/19। बहुत बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल नहीं आकाशदीप, ठीक है जी। एक और सवाल इससे एक लेवल आगे जो कि सीजल 2022 के प्री में पूछा गया, जल्दी से करिए मेरे प्यारे भाई। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हराती है और बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। यदि बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराती है, 30 सेकंड से, तो बाइक सी की स्पीड क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। आपके पास 3 बाइक हैं, ए बी और सी, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और सी पे काम करना है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है, पहली लाइन क्या मतलब है? यानी कि बाइक अगर 1200 मीटर दौड़ती है तो बाइक भी 100 मीटर से हार जाती है, बाइक भी दौड़ती है 1100 मीटर, यानी कि बाइक ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 12 रेशियो 11 है। ये पहली लाइन से पता चला कि बाइक ए और बाइक बी की स्पीड का जो रेशियो है वो 12 रेशियो 11 है। अगली लाइन, बाइक बी ने 600 मीटर की रेस में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। हर किसी का बस की नहीं है चैप्टर समझना, बुद्धि चाहिए इसके लिए, मेहनत से नहीं बुद्धि से समझा जाएगा। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब कि बाइक बी अगर 600 मीटर दौड़ती है तो बाइक सी 100 मीटर से हार जाती है, 500 मीटर ही दौड़ पाती है। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5। आप बोलोगे हां सर, मुझे बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो चाहिए। ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 चिन्ह 72, बी की आ जाएगी 11 चिन्ह 66, पर जरूरत नहीं है, 11 पंजे 55, तो 72 रेशियो 55। ये बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, आ गया कि नहीं आ गया? ए और सी की बी की लिखा है, यानी कि बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो आ गया 72 रेशियो 55, 72 रेशियो 55। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब जो सवाल आपके सामने आखिरी लाइन में लिखा हुआ वो पढ़ो। यदि बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की स्पीड क्या है? एक रेस होती है मेरे प्यारे, कितनी लंबी रेस होती है? 720 मीटर की। बाइक ए जीतती है तो बाइक सी हारती है, कितने से हारी है? 30 सेकंड से हारी है। बाइक 720 मीटर की रेस है, अगर बाइक 72 मीटर दौड़ती है तो बाइक सी दौड़ेगी 55, अगर 720 मीटर की रेस होगी 10 गुना, अगर बाइक 720 मीटर दौड़ेगी तो बाइक सी कितना दौड़ेगी? 550 मीटर। तो बाइक सी कितनी दूरी से हारेगी? 720 में से 550 घटाएंगे 170 मीटर, तो बाइक सी 170 मीटर की दूरी से हार जाएगी 720 मीटर की रेस में। अगर बाइक 72 दौड़ती है तो बाइक सी दौड़ेगी 55, बाइक अगर 720 दौड़ेगी तो बाइक सी कितना दौड़ेगी? 550 मीटर, 10 गुना, तो बाइक सी कितनी दूरी से हारेगी? 170 मीटर, तो बाइक सी 170 मीटर से जो है पीछे रह जाती है, जबकि बाइक सी हारी कितनी टाइम के लिए? 30 सेकंड, यानी कि बाइक सी 170 मीटर की दूरी से हार जाती है और टाइम में 30 सेकंड से हारी, यानी कि बाइक सी को 170 मीटर और दौड़ना है और बाइक सी को 30 सेकंड का समय और लगेगा रेस खत्म करने के लिए, यानी कि बाइक सी 170 मीटर जाती है 30 सेकंड में, तो बाइक सी की स्पीड होगी 17/3 मीटर पर सेकंड। बाइक सी की स्पीड आ गई और यही सवाल में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट आंसर है, खत्म।
बेहतरीन सवाल। बाइक सी हारी कितनी दूरी से? 170 मीटर से। बाइक सी हारी कितने से? 30 सेकंड से। यानी कि बाइक सी 170 मीटर 30 सेकंड में जाएगी, तो बाइक सी की स्पीड क्या होगी? 170/30 70/3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 23। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप। ये अभी सवाल आपको मैंने करवाया स्पीड निकालने वाले, अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा टाइम निकालने वाले, जिसमें आपसे टाइम समय पूछा गया है जी। 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है पी क्यू को, तो पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? और ये आपके सामने ऑप्शन है 4। चलिए मेरे प्यारे, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। लैंग्वेज को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ही हो पाएगा मेरे दोस्तों। जैसे ये एक रेस हुई 1 किलोमीटर की, यानी कि 1000 मीटर की रेस। पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है, यानी कि पी तो पूरी रेस दौड़ता है मेरे प्यारे। पी पूरी रेस दौड़ के यहाँ पे आता है पी, और क्यों मेरे प्यारे पूरी रेस नहीं दौड़ पाता? क्यों जो है 120 मीटर से हार जाता है 120 मीटर से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने टाइम में पी 1000 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में 1000 मीटर दौड़ता है पूरी रेस, उतने ही टाइम में क्यों 120 मीटर कम यानी कि 880 मीटर दौड़ता है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई जितने टाइम में पी 1000 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में क्यों 880 मीटर दौड़ता है। आपसे पूछा पी को रेस पूरी करने में कितना समय लगा, तो हमारा बंदा क्यों 120 मीटर पहले रह गया, पी ने रेस खत्म कर ली, क्यों 120 मीटर से हार गया। क्यों हारा कितने से है? 30 सेकंड से। यानी कि क्यों को रेस खत्म करने के लिए भी 120 मीटर और दौड़ना है, और क्यों को रेस खत्म करने में 30 सेकंड और लगेगा। तो क्यों की स्पीड क्या है? 120/30 4 मीटर पर सेकंड क्यों की स्पीड है। क्योंकि जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अगर आपसे सवाल में क्यों की स्पीड पूछा होता तो 4 मीटर पर सेकंड होता। आपसे पूछा पी को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा, जितने टाइम में पी 1000 मीटर यानी कि पूरी रेस दौड़ेगा, उतने टाइम में क्यों 880 मीटर दौड़ेगा। अगर क्यों 1 सेकंड में 4 मीटर दौड़ता है, तो क्यों 880 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया होगा? क्यों ने 880 मीटर दौड़ने में समय लिया होगा 220 सेकंड। क्यों 30 सेकंड में 120 मीटर दौड़ता है 4 गुना, तो 880 मीटर दौड़ने में क्यों कितना समय लेगा? 220 सेकंड। अगर क्यों 880 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा है, तो पी भी 1000 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा होगा, और 220 सेकंड इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। बात समाप्त। क्यों 220 सेकंड में 880 मीटर दौड़ा है, तो पी भी 1000 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा होगा। सवाल की लैंग्वेज गहराई को समझना वही बच्चा समझ पाएगा जिसने आधे घंटे की थ्योरी वाली क्लास पढ़ी होगी। एक और सवाल करवाता हूं, एक और सवाल। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है, दोनों एक ही समय में रेस पूरी करते हैं। यदि बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड, तो ए को पूरी दौड़ दौड़ने में कितना समय लगा मिनटों में? ए को पूरी दौड़ दौड़ने में कितना समय लगा? बिल्कुल बेसिक लाइन मेरे दोस्तों। ये एक रेस है मेरे दोस्तों 1500 मीटर की, 1500 मीटर की रेस है। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई कि ए तो दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे प्यारे भाई। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब ए ये कहता है भाई बी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू 10 सेकंड अकेले दौड़ जा, तू 10 सेकंड अकेले दौड़, तेरे 10 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। दोनों एक ही टाइम पर रेस पूरी करते हैं। अगर बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लिया गया है? ए बी को जो है 10 सेकंड की शुरुआत देता है, दोनों एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं, एक ही टाइम पे। इसका मतलब बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो 1500 मीटर की रेस है, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो बी ने रेस खत्म करने में समय कितना लिया होगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा यहाँ पे 250 सेकंड। बी ने रेस खत्म करने में सर 250 सेकंड लिया होगा। 1500 मीटर की रेस है, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो 1500 मीटर दौड़ने में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी ने 250 सेकंड समय लिया होगा। ए ने बी को 250 सेकंड का शुरुआत दिया है, यानी कि बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है, उसके बाद ए ने दौड़ना शुरू किया है, यानी कि बी ने जो है ए से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम तक ट्रेवल किया है। बी ने जो है ए से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम तक अकेले दौड़ा है, यानी कि रेस पूरी करने में दोनों ने एक समय पर रेस खत्म की है। बस शुरुआत में जो हमारा बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है, शुरुआत में बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है, और दोनों ने सेम टाइम पर रेस खत्म की, यानी कि बी ने जो है ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया रेस खत्म करने में। अगर बी ने 250 सेकंड का समय लिया, तो ए ने कितना समय लिया होगा? 10 सेकंड कम 240 सेकंड। तो ए ने समय लिया रेस खत्म करने में 240 सेकंड, या मिनट में कहेंगे 4 मिनट। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 4 मिनट। खत्म। 4 मिनट आंसर है भाई, 3 मिनट आंसर नहीं है। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। अगर बी ने 250 सेकंड लिया है और वो 10 सेकंड का स्टार्ट मिला, यानी कि ए जो है बी से 10 सेकंड एक्स्ट्रा शुरुआत में दौड़ा है, तो ए ने समय लिया होगा 240 सेकंड रेस पूरी करने में, जो कि 4 मिनट होता है। सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से समझना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर 2-2 सवाल कराएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। बता बहुत धीरे धीरे से रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए, अगर बुद्धि लगाओगे तो जी। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है, और बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। बी सी को, यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है ए सी को, तो पूछा ए को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ए जो है ए को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल। 3 लड़के हैं, एक लैंग्वेज का एक ही सवाल करवा रहा हूं, टाइम निकालने वाला सवाल है। 3 लोग हैं ए बी और सी। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है, बी सी को 15 सेकंड से हराता है। क्या मतलब है इस बात का? दूरी नहीं है, इसका मतलब है कि रेस खत्म करने में बी को ए से 30 सेकंड ज्यादा लगता है। रेस खत्म करने में बी को ए से 30 सेकंड ज्यादा लगता है। बी सी को 15 सेकंड से हराता है, बी सी को 15 सेकंड से हराता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि भैया जब बी रेस पूरी करता है ना, तो सी पीछे रह जाता है। बी ने सी को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब कि सी को रेस खत्म करने में अभी 15 सेकंड और लगेगा। बी ने रेस खत्म कर लिया, सी पीछे छूट गया, अभी सी को रेस खत्म करने में 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा, यानी कि सी को रेस खत्म करने में बी से 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये मतलब हुआ इस बात का, समझना? यानी कि सी को जो है बी से 15 सेकंड ज्यादा समय लगता है रेस पूरी करने में। बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था तो 5 मिनट तक इस लाइन का मतलब समझाया था। बोला ए सी को 180 मीटर से हरा देता है। क्या मतलब हुआ? ए सी को 180 मीटर से हराता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है, तो सी 180 मीटर से हार जाता है, सी 820 मीटर ही दौड़ पाता है। सी 820 मीटर दौड़ पाया। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ा, उतने टाइम में सी 820 मीटर ही दौड़ पाया, 180 मीटर से हार गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है ए को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर में कितना समय लगेगा चलने में। जितने टाइम में सी 820 मीटर दौड़ेगा, उतने ही टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा। आपसे पूछा ए को रेस खत्म करने में कितना समय लगा, मैं ये समय निकालूंगा कि सी को 820 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा होगा। सी को 820 मीटर दौड़ने में बताओ, एक बात बताओ,
हमारा जो बंदा सी है, ए जो है ए ने बी को 30 सेकंड से हराया, बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। इसका मतलब ए सी को कितने सेकंड से हराता है? ए जो है सी को कितने सेकंड से हराता है? 45 सेकंड से। 30 और 15 45 हो गया ना। ए ने सी को कितने सेकंड से हराया? 45 सेकंड से मेरे प्यारे भाई। जबकि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया? 180 मीटर से। यानी कि 45 सेकंड में सी 180 मीटर जाता है। सी जो है वो 45 सेकंड में 180 मीटर जाता है। तो 1 सेकंड में कितना जाता है? 4। तो सी 820 मीटर कितनी सेकंड में जाएगा? 205 सेकंड में। 205 सेकंड में मेरे प्यारे भी बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ भाई। ए सी को कितने टाइम से हरा रहा है? 45 सेकंड से। ए ने सी को हराया है 180 मीटर से, यानी कि सी 180 मीटर 45 सेकंड में जाता है। 180 मीटर 45 सेकंड में, तो सी 1 सेकंड में कितना जाता है? 4 मीटर। तो सी 820 मीटर कितने समय में जाएगा? 820/4 205 सेकंड में। तो 820 मीटर सी 205 सेकंड में जा रहा है, तो ए भी 1000 मीटर 205 सेकंड में जाएगा। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ए ने सी को 180 मीटर से हराया। सवाल के अकॉर्डिंग ए ने बी को 30 सेकंड से, बी ने सी को 15 सेकंड से। तो ए ने सी को कितने सेकंड से हराया? 45 सेकंड से। तो ए ने सी को 45 सेकंड से हराया है। सुनना मेरी बात को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ए रेस पूरी करता है तो सी 180 मीटर पीछे रह जाता है, और यानी कि सी 180 मीटर से हरा और सी हरा 45 सेकंड, यानी कि सी को रेस खत्म करने में 45 सेकंड और लगेंगे। तो सी की जो स्पीड आगी सी की वो 4 मीटर पर सेकंड। सी की स्पीड आपसे पूछा ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो सी 180 मीटर से हार गया, सी 820 मीटर ही दौड़ पाएगा। अगर सी 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है तो सी 820 मीटर जाएगा 205 सेकंड में। अगर 820 मीटर सी 205 सेकंड में गया तो ए भी 1000 मीटर 205 सेकंड में जाएगा। ये सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे, जबरदस्त सवाल। देखो 3 सवाल मैंने आपको कराए, तीनों की अलग लैंग्वेज है, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। घर पे जाके और तसल्ली से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। मुश्किल है लैंग्वेज। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने। यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने आएगा 26। ये बनाइए 26वां सवाल बनाए। 26वां सवाल बना। ये सवाल सीजल 2023 और 2022 दोनों साल लगातार आया सेम क्वेश्चन प्री में। 2 साल लगातार ही आया, 2023 में 2022 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्पेशल टाइप का सवाल है, स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। 2 अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दोनों केसेस को देखना है। सुनिए, 200 मीटर की एक लीनियर रेस में ए बी को 25 मीटर की स्टार्ट देता है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 200 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि रेस भी 200 मीटर की, ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भी ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है यहाँ 25 मीटर आगे से, दोनों भाई दौड़ते हैं। तो भैया ए को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 200 मीटर, ए दौड़ता है 200 मीटर, जबकि बी दौड़ता है 175 मीटर। फिर भी ए जो है बी को 10 सेकंड से हरा देता है। हमारा जो है मेरे प्यारे भी ए जो है दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब कि बी 10 सेकंड से हार गया। इसका मतलब बी ने रेस खत्म करने में, बी ने 175 मीटर दौड़ने के लिए ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया। ये पहली लाइन दी है, समझ में भाई। 200 मीटर की रेस होती है, ए बी को 25 मीटर स्टार्ट देता है, यानी कि ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी दौड़ता है 25 मीटर आगे से। तो ए तो 200 मीटर पूरा दौड़ता है, बी दौड़ता है 175 मीटर। लेकिन ए जो है रेस 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि बी रेस 10 सेकंड से हार जाता है। बी जो है 10 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब कि बी ने ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया है 175 मीटर दौड़ने में। ठीक है, अब सेकंड केस वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेटिवली, यदि ए जो है बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। दौड़ बराबरी में समाप्त होती है, इसका मतलब कि अगर ए बी को 25 मीटर की बजाय 45 मीटर की शुरुआत दे तो दोनों जो है सेम टाइम पर रेस खत्म करेंगे। दौड़ डेड हिट में समाप्त होती है, यानी कि दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। यानी कि ए तो दौड़ता है पूरा 200 मीटर, और बी को, यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बी कितना दौड़ेगा फिर? 200 माइनस 45 कितना? 155 मीटर। बी 155 मीटर दौड़ता है, तो रेस बराबरी में समाप्त होती है, यानी कि दोनों लोग सेम टाइम लेते हैं, सेम टाइम। यानी कि जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई बी 155 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में। क्लियर है? यानी कि बी ने ए से बराबर समय लिया। दोनों के टाइम में गैप कितने का? 0 सेकंड का। दोनों के टाइम में 0 सेकंड का गैप है, दोनों सेम टाइम लेते हैं। जितने टाइम में ए रेस 200 मीटर दौड़ा है, उतने टाइम में भी 200 माइनस 45 155 मीटर दौड़ा है। आपसे पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय? जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में बी 155 मीटर दौड़ा है। ए ने बी को 45 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि बी जो है ए से 45 मीटर आगे खड़ा हो गया। रेस बराबरी में समाप्त होती है, तो 200 मीटर दौड़ा, बी 155 मीटर दौड़ा, सेम टाइम में। आपके सामने यहाँ पे 2 अलग अलग केस दिखाए गए, दोनों केसों को कंपेयर करना है। अगर दोनों केसों को कंपेयर करो तो दोनों केस में ए बराबर दौड़ा है 200 मीटर, यहाँ भी ए 200 मीटर दौड़ा, यहाँ भी 200 मीटर दौड़ा। फर्क किसमें आ रहा है? बी में फर्क आ रहा है। कितना फर्क आया मेरे दोस्तों? फर्क आया बी में। बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ा 155 मीटर, यानी कि बी दौड़ा है मेरे प्यारे 20 मीटर कम। और टाइम में कितना फर्क आया? पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था, अब बराबरी में 0 सेकंड से हार रहा है। टाइम में फर्क आया मेरे दोस्तों 10 सेकंड का। देखो ए तो दोनों केसेस में सेम दौड़ रहा है, पहले भी 200 मीटर दौड़ रहा था, अब भी 200 मीटर दौड़ रहा है। लेकिन बी की अगर हम बात करी जाए तो बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ रहा है 155 मीटर। तो कितना फर्क आया? 20 मीटर का। क्योंकि टाइम में कितना फर्क आया? पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था, अब 0 सेकंड से हार रहा है, यानी कि